अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ओके, माशाल्लाह, वेरी गुड। अल्लाह ताला सेहत दें सबको। ओके, वेलकम डे टू। ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी आवाज क्लियरली पहुंच सके। ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी आवाज सही से क्लियरली पहुंच सके। क्या? वेलकम। आज के डे टू के वेबिनार का पार्ट बनने के लिए, ठीक है। उन्हीं पर्सन को हमारा डे टू के वेबिनार का लिंक प्रोवाइड किया गया है जिनकी सिलेक्शन हुई थी, ठीक है, हमारे डे टू के लिए। और बहुत से ऐसे पर्सन हैं जो कि माशाल्लाह 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 डे वन के वेबिनार में प्रॉपरली एक्टिव रहे हैं। मैंने सबके प्रॉपरली खुद देखे हैं, ठीक है, फीडबैक के। माशाल्लाह कितने अच्छे से आपने फीडबैक दिए हैं। देखिए, जिस तरह से आपने अपनी डेडिकेशन शो की है, जिस तरह से आप पैशनेट रहे हैं, इसका तो फल, आपकी मेहनत का फल आपको अल्लाह ताला की जात ही देंगे। ठीक है। आज भी आपने बिल्कुल डे वन के वेबिनार की तरह मुझे अपने जस्ट 30 to 50 मिनट्स देने हैं ताकि मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग डीपली क्लियर कर सकूं। और आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस सेशन के बाद आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप का पार्ट बन सकें। सो रेडी हैं आप अपने 30 to 50 मिनट हमें देने के लिए? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरीके से आपने प्रॉपरली एक्टिव रहना है, एक्टिव रह के रिस्पॉन्स करना है ताकि आप लोगों को हर एक चीज की समझ आ सके। ओके। ओके, इसके बाद आप अपनी फैमिली में बैठे हैं, फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, या अगर आप मोबाइल फोन यानी कि सोशल मीडिया एप्स यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, और साथ मैसेजेस पे या कॉल पे किसी के साथ बिजी हैं, ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि साइलेंट मोड पे कर लें अपने मोबाइल फोन को, ठीक है, ताकि आप प्रॉपरली हर एक चीज को डीपली सुन सकें, बिल्कुल डे वन के वेबिनार की तरह एक्टिव रह के आप हर एक चीज को समझ सकें, एंड एट द एंड आपको उसका फायदा हो, ठीक है। और अगर आप फैमिली में बैठे हैं तो आप साइड पे चले जाएं ताकि आपको मेरी आवाज क्लियरली आ सके, ठीक है। फास्ट 30 सेकेंड है आप सबके पास। ओके ओके ओके, वेरी गुड। ओके, अटेंडेंस आप अपनी मार्क कर लें, ठीक है। अपनी अपलाइन को स्क्रीनशॉट भेजें। फर्स्ट आप अपना स्क्रीनशॉट लें एंड देन अपनी अपलाइन को भेजें। आई एम इन वेबिनार साथ टाइप करें ताकि वो आपके अटेंडेंस मार्क करवा सकें, ठीक है। ताकि अगर आप अपना फुल सेशन आपने वॉच भी किया हो तो एट द एंड ये चीज ना हो कि आपने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई और फिर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप के लिए सिलेक्ट ना हो सकें, ठीक है। सो प्रॉपरली आपने एक्टिव रहना है और आपके पास 30 सेकेंड है। 30 सेकेंड के अंदर अंदर आप अपने पास कॉपी पेन ले आए, देन हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एंड देन टाइप डन। जैसे ही आप कॉपी पेन ले आए, टाइप डन, ठीक है। देखिए, बात इस तरीके की है, आप मेरे साथ चैट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे साथ साथ, तो इस तरह से ये होना है कि आपका अपना फायदा होना है। आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, अगर किसी चीज की आपको समझ नहीं आनी, वो मैं आपको साथ साथ क्लियर करती जाऊंगी ताकि आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन ना रहे। ओके ओके, वेरी गुड। इसी तरीके से प्रॉपरली एक्टिव रहें। अगर आप अपना कॉपी पेन ले आए हैं तो आप टाइप डन करें फास्ट। ओके, देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर करती चलूं, जैसे कि हमारे डे वन का वेबिनार के पार्ट बने थे 200%, बट आज के वेबिनार का पार्ट बने हैं जस्ट 80%। इन्हीं 80% में से हमने जो है ऑफिशियल ग्रुप के लिए जो पर्सन सिलेक्ट करना है वो जस्ट 30 to 40% ही होने हैं, ठीक है। और ये लकीस्ट पर्सन वही होने हैं जो प्रॉपरली एक्टिव रह के रिस्पॉन्स करेंगे और हर एक चीज को डीपली समझेंगे, ठीक है। ठीक हो गया। इसके बाद मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम कुरत लैना है, सीईओ हूँ रहमान कम्युनिटी की, ठीक है। और यंग एंटरप्रेन्योर हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, ठीक है।
ओके जी। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप अपने पास लिखते जाइएगा ताकि आपके माइंड से कोई भी चीज स्किप ना हो, एंड देन इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जब अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो आपको हर एक चीज प्रॉपरली समझ आई हो, एंड आप कल को किसी पे डिपेंड ना रहें, ठीक है। सबसे पहले जी, वेलकम टू डिजिटल एरा। डिजिटल एरा होती क्या है बेसिकली, मैं आपको ये चीज बता दूं। देखिए, डिजिटल एरा में ये चीज आ जाती है कि लाइक सोशल मीडिया एप्स, इंस्टाग्राम हो गई, काफी चीजें हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता, उन्हें यूज करने के बारे में आपको नहीं पता होता, आपको नहीं पता होता कि आप उसके थ्रू अर्निंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्ली चीजें हम आपको सिखाएंगे कि आप सोशल मीडिया एप्स को यूज करके अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ओके। ओके जी, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। सबसे पहली चीज ये कि डिजिटल एरा में ये चीज आ जाती है कि आज सोशल मीडिया एप्स के थ्रू अपने घर में बैठ के अर्निंग कैसे कर सकती हैं या कर सकते हैं। देखिए जी, मोस्टली पर्सन्स हैं जिनकी फैमिली उन्हें इजाजत नहीं देती, उन्हें बिल्कुल भी इस चीज की इजाजत नहीं है कि वो घर से बैठ जाएं और काम करें, ठीक है। मेरी तरह काफी लड़कियां होंगी, ठीक है, जो स्टडी भी कर रही होंगी, बस वो ये चाहती हैं कि हाँ हम एक मिडिल फैमिली की रहने वाली हैं, और मिडिल फैमिली के रहते हुए हम अपने पेरेंट्स को उन पे डिपेंड ना हो, हम उन पे अपना बोझ ना डालें, ठीक है। क्योंकि बहुत सी हमारी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो हम अपने पेरेंट्स से इस वजह से नहीं शेयर करते या इस वजह से उन्हें नहीं बताते ताकि वो परेशान ना हो, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज बोलूंगी, आप बेस्ट कम्युनिटी का पार्ट बनने वाले हैं जिसमें हम आपको प्रॉपरली बताएंगे आप अपने घर में बैठ के अर्निंग कैसे कर सकते हो। अब बात करते हैं कोविड 19 की, ठीक है। कोविड 19 से पहले आपको पता है कि कोई भी ऑनलाइन वर्क के बारे में इतना नहीं जानता था। ये चीज बिल्कुल नहीं है कि ऑनलाइन वर्क तब नहीं होता था, ऑनलाइन वर्क तब होता था, बट मोस्टली पर्सन ऑनलाइन वर्क के बारे में नहीं जानते थे क्योंकि उनके माइंड में एक चीज फिक्स हो चुकी थी कि नहीं ऑनलाइन वर्क कुछ नहीं होता। और उस टाइम पे हर कोई जॉब प्रेफर करता था, घर पे बैठ के काम करने को प्रेफर नहीं करता था। बट जब कोविड 19 आया तो आपको पता ही है कि अ, हर तरफ लॉकडाउन हो गया, और जिसकी वजह से घर पे बैठ के काम करना हर किसी को करना पड़ा, और वो भी ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है। हर किसी ने ऑनलाइन के थ्रू, किसी ने अपना बिजनेस किया, जिनका अपना माइंड सेट था, जिन्हें कुछ करने का था कि हाँ हमने कुछ करना है, इस कोविड 19 में भी खुद को ग्रो करना है, अपना एक नाम बनाना है। तो उन्होंने घर में बैठ के भी अपना अच्छा खासा नाम बनाया और वो ग्रो हुए हैं, ठीक है। और आज ऑनलाइन वर्क की दुनिया में यह ऑनलाइन, जाहिर बात है ट्रेंडिंग पे चल रहा है, ऐसी बिल्कुल चीज नहीं है कि ये ट्रेंडिंग पे नहीं चल रहा। अगर आप आज कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज करते हो, आप जगह जगह पे देखेंगे कि हर किसी ने ऑनलाइन के थ्रू वो कहाँ से कहाँ पहुंच चुके होते हैं। हमारे इर्द गिर्द काफी ऐसे पर्सन होते हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन के थ्रू बहुत मतलब अच्छी अर्निंग करने लग जाते हैं। बट जब हम उनसे ये चीज कहते हैं कि हमें भी बताएं, तो वो हमें कभी भी नहीं बताते होते, ठीक है। तो आप अपने घर में बैठ के अर्निंग कर सकते हो, चाहे वो आप हाउस वाइफ हो, चाहे फीमेल हो, चाहे कोई भी है, आप काम कर सकते हो। स्टूडेंट होने के साथ साथ भी पार्ट टाइम वर्क करके आप लोग अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ कोविड 19, ठीक है। जब कोविड आया था, ठीक है, आपको पता ही है कि जिनकी जॉब्स थी, मोस्टली जितने पर्सन की जॉब्स थी वो जॉब्स चली गई, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट का इतना वो आ चुका था कि पहले तो जॉब का लॉस हम लोगों ने अच्छा खासा अपना किया, बट उसके बाद जॉब भी आपको नहीं मिल रही थी, आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि लॉकडाउन था, आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकते थे, कोई काम नहीं था, बहुत से नुकसानात हुए हैं। जितने बिजनेस थे वो बिजनेस जो फिजिकली थे वो खत्म हो गए थे। किस वजह से? कोविड 19 की वजह से। कोविड 19 में बहुत से लोगों का फायदा भी हुआ है और बहुत से लोगों का नुकसान भी हुआ है। अब फायदा किन लोगों का हुआ है? फायदा उन लोगों का हुआ है जिन्होंने अपना प्रॉपरली अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है। बेशक उस टाइम पे उन लोगों के लिए मुश्किलात जरूर थी, बट आज वो ऑनलाइन के थ्रू ही लाखों कमा रहे हैं। बट वो लोग जिन्होंने अपनी जॉब मिस कर दी, ठीक है, लॉस कर दिया जॉब का, जॉब उन्हें नहीं मिल रही थी, तो जाहिर बात है उनका नुकसान था। इस वजह से बहुत ज्यादा कोविड में, कोरोना के टाइम पे बहुत से लोगों के नुकसानात भी हुए हैं, ठीक है। जिनको पे आउट्स मिलने थे, यानी कि जिनकी सैलरी उन्हें मिलनी थी, उन्हें सैलरी नहीं दी गई। किस वजह से नहीं दी गई? क्योंकि उस टाइम पे रोजगार खत्म हो चुका था, बिल्कुल।
ऐसा रोजगार खत्म हो गया था कि एक घर में भी जो कमाने वाला एक इंसान होता था वो भी काम नहीं कर पाता था, वो घर से बाहर नहीं जा सकता था। बट फिर अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ, ठीक है, कोविड 19 में बहुत से लोग समझे भी हैं, उन्होंने उस चीज का फायदा भी उठाया, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं उठाया। ठीक है। ओके। अर्निंग पोटेंशियल 30 के to 60 के। देखिए, आप इस प्लेटफॉर्म से एंड अर रहमान कम्युनिटी के थ्रू वर्क करके मंथली 30 to 60 के किस तरीके से आप अर्न कर सकते हो, या आप अपने ओन पे आप अपने बॉस किस तरीके से हो सकते हो। आज मैं आपको बहुत सी पर्सनालिटी से मिलवाने वाली हूँ, ठीक है, जो कि हाउस वाइफ भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, जॉब करने वाले पर्सन भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं। ठीक है। वो भी तो देखें, हमारी तरह स्टूडेंट्स थे, आपकी तरह स्टूडेंट्स थे। ठीक है, या आपकी तरह हाउस वाइफ है, आपकी तरह जॉब वो भी करती हैं, स्टूडेंट्स वो भी हैं। बट उन्होंने फिर भी ऑनलाइन वर्क को प्रेफर किया और माशाल्लाह अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अब 30 to 60 के आप किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म से अर्न कर सकते हो, मैं आपको डीपली तो इस टाइम पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि टाइम शॉर्ट है। ठीक है। बट मैं आपको कुछ बता देती हूँ। ठीक है। अब देखें कि आप जब जॉब करते हो, ठीक है, फर्स्ट जॉब की एग्जांपल अपने सामने रखते हैं। जब हम जॉब करते हैं या आप जॉब करते हो, तो उसमें सबसे ज्यादा चीज क्या होती है, वो ये आ जाती है कि आप पूरा महीना काम करते हो। आप जैसे कि आपने पीएचडी किया, चाहे एमफिल किया, कुछ भी किया, आपको पता ही है कि आपने महीने का कमाना ही कमाना 30,000 रुपये, 60,000 रुपये। बट चीज क्या आ जाती है, उसमें आपकी मेहनत भी डबल है, आप उसमें पार्ट टाइम काम नहीं कर सकते, आप उसमें प्रॉपरली पूरा टाइम दोगे। ठीक है, 8 से 10 घंटे दोगे, तब जाके आप 30,000 से 60,000 रुपये तक जॉब में जस्ट कमा सकते हो। बट ऑनलाइन वर्क में आप जिस सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे पार्ट टाइम में, या 3 से 4 घंटे बीइंग अ हाउस वाइफ, बीइंग अ स्टूडेंट, ठीक है, आप दे के और अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। और वो भी आप सिर्फ पार्ट टाइम वर्क में 3 से 4 घंटे दे के मंथली स्टार्टिंग, ठीक है, जो स्टार्टिंग आपका पे आउट है वो 30 to 60 के हो सकता है। और वर्किंग बेसिकली आपकी क्या है, काफी पर्सन हैं जो इस चीज में भी बैठे होंगे कि हमें वर्किंग के बारे में बेसिकली बताया जाए कि हमने वर्क क्या करना है। तो मैं आपको ये चीज बता दूं, आपने जो वर्किंग करनी है, आपने बेसिकली जो वर्क करना है वो रिकमेंडेशन का करना है, प्लेटफॉर्म शेयरिंग का करना है, एंड प्रमोटिंग का करना है। लाइक एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आप अपने घर पे बैठ के काम कर रहे होते हो, ठीक है, या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आप उसके बारे में नेक्स्ट पर्सन को रिकमेंड करोगे, वो नेक्स्ट पर्सन को रिकमेंड करता है, बट उस चीज का आपको फायदा नहीं होता। ठीक है, उस चीज का आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होता, क्योंकि आप जस्ट बता देते हो, वो अगर उस शॉप पे या उस बिजनेस का पार्ट बन जाता है तो उससे फायदा नहीं होता, बट जो ज्वाइन कर रहा होता है उससे फायदा होता है। बट यहाँ पे आप जिसे रिकमेंड करोगे, आप प्रमोट करोगे, उसका फायदा आपको होना है, आपका बिजनेस ग्रो करना है। बट यहाँ पे आपका वर्ड जो है सिंपल यही है, और आपको हम प्रॉपरली पर्सन खुद प्रोवाइड करेंगे। अब ये टेंशन आपने अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं लानी है, अपने माइंड में नहीं सोचने लग जाना कि यार पर्सन हम कहाँ से लाएंगे। ये भी मैं आपको एंड में बताऊंगी कि आप पर्सन कहाँ से ला सकते हो। ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे, समझ आ रही है सारों को मेरी। ओके ओके ओके, वेरी गुड। इसी तरीके से आपने प्रॉपरली एक्टिव रहना और रिस्पॉन्स करना है। जाहिर बात है, आप प्रॉपरली एक्टिव रह के रिस्पॉन्स करेंगे तो मुझे भी मजा आना है आपको बताने में, और आपको भी मजा आना है। ठीक है। ओके जी। डिजिटल अपॉर्चुनिटी। ठीक है। देखिए, आपके पास ना जस्ट मोबाइल फोन और इंटरनेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी वर्किंग में। आप जैसे कि हम बात करते हैं, आप कहीं पे भी चले जाते हैं, खुदा ना ख्वास्ता कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई भी इवेंट होता है, ठीक है, या आप कहीं पे भी चले जाते हो, और या आप सेल्फ बिजनेस कर रहे हो, या आप ये कर रहे हो जी, आप कोई जॉब कर रहे हो, तो उसमें ये चीज होती है कि नहीं, आपको छुट्टी नहीं दी जाती, और अगर आप वहां पे जाते हो आपकी सैलरी कट होनी है। ठीक है, सैलरी में से पैसे कट होने हैं, बट उस चीज की टेंशन आपके दिमाग में रहनी है कि यार मैंने छुट्टी नहीं करनी थी, काश मैं लीव पे आ जाती, ये वो इस तरीके की बातें आपके माइंड में बहुत आती हैं। बट तब तक वो टाइम गुजर चुका होता है। बट आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस कम्युनिटी के थ्रू, ठीक है, रहमान कम्युनिटी के थ्रू
जस्ट मोबाइल फोन, इंटरनेट के जरिए ही अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। आप देखें, हम कहीं पे भी जाते हैं, चाहे हम कहीं पे भी जाते हैं, हमारे पास मोबाइल लाजमी होता है, और उसमें हमारा डेटा पैकेज तो लाजमी हुआ होता है। ठीक है, एनी टाइम, किसी भी टाइम होता है। सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए आपने अपना मोबाइल नहीं अपने पास रखना, अपना इंटरनेट का पैकेज नहीं करवाना, बट एनी टाइम आप लोगों के पास होता है। ठीक है, और उसी चीज से आप इस टाइम पे फायदा उठा सकते हो। ठीक है, अगर आप कहीं चले भी जाते हो, वहां पे अगर आप देखें मोबाइल यूज कर रहे हो, आप अगर वहीं पे 10 से 15 मिनट दे रहे हो साथ साथ अपनी वर्किंग को, तो आपका फायदा है, क्योंकि आपके 3-4 घंटे हमें प्रॉपरली टाइम टू एक साथ ही नहीं चाहिए कि, यानी कि अभी आपने काम स्टार्ट किया तो अगले 3-4 घंटे आपने हमें देने हैं। ठीक है, और इसी के थ्रू आप अपने उसको क्या कहते हैं, फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हो। ठीक है, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो, आने वाली लाइफ को आप अपनी इजी कर सकते हो। ठीक है। ओके, ठीक हो गया। नो जॉब्स नो इनकम। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कोविड-19 में क्या चीज थी, ये ऑलरेडी मैं आपको इन्फॉर्म भी कर चुकी हूँ। जॉब्स बिल्कुल खत्म हो चुकी थी उस टाइम। रोजगार का कोई भी जरिया नहीं था। ठीक है, काम आपको नहीं मिल रहे थे, रोजगार का कोई जरिया नहीं था। अगर जो बंदा कोविड से पहले 1 महीने का 20,000 रुपए भी कमा रहा था, 15,000 रुपए भी कमा रहा था, कोविड में वो पैसे जो उन्हें मिलने थे वो भी नहीं मिले, और जो जॉब थी वो भी नहीं मिली, वो भी खत्म हो गई। इस तरीके से जो है 3 से 4 करोड़ जो है लोगों का नुकसान हुआ था। ठीक है, उनकी जॉब्स जो है वो खत्म हो चुकी थी, और वो आगे नहीं बढ़ पाए थे, इतना नुकसान हुआ था कोविड-19 में। ठीक है, इसके बाद व्हाट टू डू, आप क्या करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, ये आप पे डिपेंड करता है। आप देखें, आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपको यार एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिले, वो चाहे कोई भी जॉब हो। ठीक है, बट गवर्नमेंट हो। पहले ये चीज थी, कोविड-19 से पहले ना गवर्नमेंट जॉब की भी एक रेशो था। ठीक है, एक रेशो था जिससे हर घर के हालात बदल सकते थे। बट अब गवर्नमेंट जॉब, अब काफी पर्सन हमारे बीच में ऐसे बैठे होंगे जिन्हें कोविड-19 के बाद गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता हुआ होगा, पता चला होगा, जो नुकसानात हुए उसके बारे में भी आपको पता होगा। बट बात करते हैं अब पॉइंट की। ठीक है, आप चाहते हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब दी जाए। ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अच्छी डिग्री होना जरूरी है। देखें, इस टाइम पे आपके पास अच्छी डिग्री है, देन ही आपको जाके मिल सकती है गवर्नमेंट जॉब, अदरवाइज आपको नहीं मिल सकती। और अगर मिल भी जाती है, ठीक है, मिल भी जाती है, आप मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट जॉब में ही आपको जो पेमेंट दी जाएगी वो स्टार्टिंग से ही आपको 50,000 1 लाख तक दी जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और रेशो ही इतना, और कह सकते हैं कि इसमें इतना कंपटीशन होता है, इतना कंपटीशन होता है कि जिस सीट्स और स्लॉट्स बिल्कुल अवेलेबल होंगी सिर्फ 3 पर्सन की, 10 पर्सन की, और 2 लाख पाकिस्तानी जो है टेस्ट देने जाते हैं, और उसमें से वही पर्सन जो है सिलेक्ट होता है, या तो जिसकी सिफारिश हुई हो या जिसकी लक चल जाए। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब इस टाइम पे मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहां की गवर्नमेंट ने खुद इस चीज का ऐलान कर दिया, और मरियम नवाज ने खुद इस चीज का ऐलान कर दिया कि हम जो है गवर्नमेंट जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, आप मोबाइल फोन लें और आप बैरून मुल्क से अर्निंग करें, यार फिर इंतजार किस चीज का, जहां की गवर्नमेंट आपको खुद ये चीज कह रही है, आपको और किसकी उसकी जरूरत है कि हाँ आप देन जाके ऑनलाइन काम करोगे और हमारी तरह अर्निंग करोगे। ठीक है, और प्राइवेट जॉब की तरफ आ जाते हैं। प्राइवेट जॉब चलिए सपोज करें आपको मिल भी जाती है, आपने की, ठीक है, क्या कहते हैं, आपने एमफिल किया, आपने बीएस किया, क्या प्राइवेट जॉब मिलेगी? मिलेगी? ओ, सही हो गया। मैम कह रही है मुझे 3 साल हो चुके हैं बीएस कंप्लीट किए हुए, और अब तक मैं दर बदर भटक रही हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही, और अगर मिलती भी है तो वो 10,000 12,000, यही यही हालात है प्राइवेट जॉब्स के। ठीक है, आपको 10 से 12 हजार रुपए वाली जॉब मिलनी है, और एट दी एंड आपकी मेहनत इतनी
कि अल्लाह ही हाफिज है इस चीज का, तो बेहतर है कि यार आप अभी से अपना फ्यूचर सिक्योर करो। आप अभी से अपने फ्यूचर के लिए एक स्टेप लो, एक फैसला करो कि आपने क्या करना है। आपने आने वाले फ्यूचर को ब्राइट करना है, या अभी ही सोच 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 के उसे भी तबाह करना है? नहीं, अभी से आप उसके बारे में सोचें, क्योंकि आजकल एआई का दौर है। हर तरफ आपको ऑनलाइन चीज ही मिलनी है। आज कुछ खाना भी है ना, वो ऑनलाइन आप मंगवाओ, आपके घर तक आएगी। ठीक है, अगर आपने रोटी भी खानी है ना, वो भी इसी तरह आनी है, क्योंकि आजकल हर एक चीज ऑनलाइन हो चुकी है। ट्रेंड है इस चीज का। अब आप खुद देख सकते हैं, सैलरीज तो मिलती ही नहीं है। लास्ट 4 मंथ से काफी ऐसे पर्सन हैं, ठीक है, जो जॉब्स कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट जॉब्स में है, ठीक है, उन्हें सैलरीज नहीं मिल रही। किस वजह से नहीं मिल रही? क्योंकि आजकल पाकिस्तान के हालात आपके सामने ही हैं, ठीक है, कि कितना टफ चल रहा है, हर किसी का टाइम कितना टफ चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देख लें आप इनकम कितनी जनरेट कर रहे हो और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। ठीक है, अगर आप एक घर में जो है कमाने वाले, लाइक सपोज करें आपका भाई है, आपके अब्बू हैं, या आपकी बहन है, या आपकी मामा है, वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, ठीक है, अपना जो है 10 से 12 घंटे दे रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे, आप लोगों के लिए प्रॉपरली कमाने जा रहे हैं, ठीक है, फिर भी आपके एक्सपेंसेस जितने हैं उतनी वो अर्निंग नहीं कर रहे। लाइक सपोज करें एक घर में अगर 7 लोग हैं, अब 7 लोग के डिफरेंट 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 एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। लाइक सपोज करें कब बीमारी आ जाए किसी को नहीं पता, कब घर में मुश्किल आ जाए किसी को नहीं पता। ठीक है, ये चीजें बता के नहीं आती। बट वही चीज के अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, या आप 1 लाख कमा रहे हो, तो वो भी आप सोच 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 के उसे यूज करोगे। किस वजह से सोच सोच के करोगे? कि पूरा महीना गुजर जाए। ठीक है। ठीक हो गया। फ्यूचर ऑफ जॉब्स, जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली ही एक चीज बोली है कि एआई का टाइम है, ठीक है, इस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही दौर है, ठीक है। इस टाइम पे अगर आप जॉब्स, सॉरी, हॉस्पिटल में जाओगे, आपको वहां पे भी रोबोट्स मिलेंगे प्रॉपरली। पाकिस्तान में तो अभी प्रॉपरली इन नहीं हुए, बट कराची में ले लें, लाहौर में ले लें, ठीक है, इस तरह के ना काफी उसमें आ चुके हैं रोबोट्स। बहुत ज्यादा इन नहीं हुए, बट रोबोट्स आ चुके हैं, ठीक है। और प्रॉपरली रेस्टोरेंट्स वगैरह में देख लें, रोबोट्स ही काम कर रहे हैं। आप खुद एक चीज देखें कि आने वाले टाइम में हर काम ही रोबोट्स करेंगे, हर काम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही होना है। तो आप कैसे कमाओगे? तब रोजगार का जरिया कैसे बनना है? तब भी आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहोगे, तब भी आप अपने हस्बैंड्स पे डिपेंड रहेंगे, तब भी आप ये सोचेंगे कि यार देख लेंगे, पहले पढ़ लें, पढ़ने के बाद अपने फ्यूचर का फैसला करेंगे, पढ़ने के बाद हम सोचेंगे कि हमने क्या करना है। इस चीज को आप सोचें। ठीक है, आप खुद एक चीज देखें कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर इस जनरेशन की बात की जाए ना, इस जनरेशन में हर किसी की मेंटालिटी यही होती है कि अच्छा खाना मिले, अच्छा पहनने को मिले, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट हो, आपके पास फेम हो, आपके पास पैसा हो, और ये सारी चीजें आपको फॉर आवर लिविंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। आप फॉर आवर लिविंग प्रोडक्ट्स के थ्रू, आप रहमान कम्युनिटी के थ्रू अच्छी अर्निंग कर सकते हो, अपना एक फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो। इस चीज पे आप खुद सोचें। ठीक है, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। एक चीज को सोचने का टाइम होता है, एक चीज को समझने का टाइम होता है, बट उस टाइम पे जाके आप किसी चीज को सोच रहे हो या समझ रहे हो कि हाँ ये चीज ऐसी होनी चाहिए, तो तब कोई फायदा नहीं है ना, तब तक नुकसान हो चुका होता है। अगर उस टाइम पे हम ये चीज सोचते या कहने लग जाएं कि यार काश मैंने सुन लिया होता, तो ये चीज तो नुकसान वाली है। ठीक है, क्योंकि अगर टाइम गुजर जाए तो फिर उस चीज का फायदा नहीं है। बट एक चीज मैं आपको बता सकती हूँ, आप एआई को किस तरह से यूज कर सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग किस तरीके से कर सकते हो, आप पर्सनल ब्रांडिंग पे कैसे फोकस कर सकते हो, आप अर्निंग कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे भी प्रॉपरली। और आप अर्निंग किस तरह से करके अपना फ्यूचर सेट कर सकते हो, ये चीजें भी हम आपको बताएंगे, जो आपकी स्टडी में आपको कोई नहीं बताता।
या जो भी आज अपनी स्टडी करके बैठे हुए हैं, आपको आज तक किसी ने नहीं सिखाया? क्या सिखाया है किसी ने? बताओ जल्दी से। चैट बॉक्स में एक्टिव हो। आपको किसी ने सिखाया कि आप स्टडी के थ्रू आप किस तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हो, आप पर्सनल ब्रांडिंग पे कैसे फोकस कर सकते हो, आप सोशल मीडिया एप्स के थ्रू अर्निंग कैसे कर सकते हो? किसी ने बताया आज तक? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। ये चीजें हम आपको सिखाते हैं। ओके जी। हैव अ लुक ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। आपके सामने ये प्रॉपरली आप देख सकते हैं कि एक बिजनेस करने के लिए ना आपके पास कितनी इनकम होनी चाहिए। लाइक आप फिजिकली बिजनेस कोई स्टार्ट करते हो ना, उसके लिए सबसे पहले आपके पास बिजनेस सॉरी प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, हर हर बिजनेस, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो फिजिकली है, वो P3 पे आता है। किस पे आता है? P3 पे आता है। ये अपने पास आप नोट कर लो कॉपी पेन पे, P3 पे आता है। P3 यानी कि प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल। ये तीन चीजें होंगी, आपका बिजनेस चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है। अब जी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, उसके पास उस मतलब उसके लिए आपके पास हाई स्टार्टअप कॉस्ट होनी चाहिए आपके पास, यानी कि लाखों करोड़ों रुपए होने चाहिए फिजिकली बिजनेस करने के लिए। हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि आपके सरों पे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फिर जी ये चीज आ जाता है, आप जितनी ऊंचाई से वो जो कर रहे होगे, पैसे लगा भी रहे होगे, आप गिरोगे भी एकदम से, तो आप फिजिकली बिजनेस में ग्रो नहीं करते। टू मच स्ट्रेस, दिमाग हिल जाता है जब आप कोई बिजनेस कर रहे होते हो, उसमें आपको फायदा नहीं हो रहा होता या आपको समझ नहीं आ रही होती, आप खुद प्रॉपरली टेंशन लेते हुए डिप्रेशन के मरीज हो जाते हो, फिर तो फायदा कोई नहीं है ना। फिर आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया हुआ फिजिकली, उसका आपको क्या फायदा है? कोई भी फायदा नहीं होना, उल्टा आपका अपना ही नुकसान होना है। आप अगले बंदे को खुद फोर्स करोगे कि मेरे साथ काम करो या आओ मेरी मदद करो, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता ना। ऑनलाइन बिजनेस में आपका ये फायदा है कि आपको P3 प्रोवाइड किया जाता है, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, प्लान। हमारा प्रॉपरली मार्केटिंग प्लान है, ठीक है, जो कि आपको आज रात के वेबिनार में बताया जाएगा। हमारा मार्केटिंग प्लान, ठीक है, अल्टीमेट मार्केटिंग प्लान है, जिसके थ्रू हमने अपनी लाइफ चेंज की है, आप भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड। ओके जी। हाउ मच यू हैव अर्न टू बी इंडिपेंडेंट? ठीक है, ये चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसे समझने की जरूरत है। अगर 1940 यानी कि 1940 की बात की जाए, तो तब एक घर 10 रुपए में भी चल जाता था। ठीक है, एक घर 10 रुपए में भी चल जाता था, इजीली चल जाता था, कोई नुकसान नहीं। अगर कोई बीमार होता था तो इजीली वो लेके हॉस्पिटल जा सकते थे, उनके जहन में परेशानी नहीं होती थी। अगर किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं होता था। 1940 में सिर्फ 10 रुपए में पूरा घर चलता था, आपके ड्रीम्स पूरे होते थे, आपकी जरूरियात पूरी होती थी। 1960 में अगर बात की जाए, 100 रुपीज में पूरा घर चलता था। ठीक है, और 1980 में 1000 रुपीज में। अच्छा, उसके बाद बात की जाए 2011 तक या 2020 तक, ठीक है, पूरा प्रॉपरली 2020 तक जो है आपका घर इजीली 20,000 15,000 रुपए में चल जाता था। बेशक उस टाइम पे भी ड्रीम्स पूरे नहीं होते थे, बट आपकी जरूरियात जो थी वो इजीली पूरी हो जाती थी। अगर घर में अल्लाह ना करे किसी के घर में भी कोई मुश्किलात आ जाती थी, कोई बीमार हो जाता था, क्योंकि मुश्किल बता के नहीं आती, ठीक है, कहते थे ना खुशी बता के आती है, मुश्किल हालात बता के नहीं आते। तो तब 20,000 रुपए में भी आपके घर चल जाते थे। बट 2020 के बाद, यानी कि कोविड के बाद, एक घर 1 लाख रुपए में भी इजीली नहीं चल रहा था। एक घर 1 लाख रुपए में भी नहीं चल रहा, ना जरूरियात पूरी हो रही हैं, ना हॉस्पिटल के अखराजात पूरे हो रहे हैं जी। और अगर जो कमाने वाला है, जाहिर बात है, सेहत होगी तो जहाँ होगा। अगर खाना पीना, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, तो उसके लिए पैसा होने भी जरूरी है। मैंने एक रिसर्च के मुताबिक ये चीज पढ़ी है कि कहते हैं कि अगर आज आपने जिंदगी गुजारनी है, अच्छे से अच्छे जिंदगी गुजारनी है, तो भी आपकी जेब में पैसा होना जरूरी है। अगर आज आपने दुनिया में रहना भी है ना, उसके लिए भी आपके पास पैसा होना जरूरी है।
ठीक है। और ये बात बहुत बढ़िया। बट वही चीज अल्लाह ताला ने ये चीज अल्लाह ताला ने आपसे रिस्क का वादा तो किया है, बट उस रिस्क के लिए आपने हाथ पांव भी फैलाने हैं। ये चीज भी आपको पता होगी, ठीक है। आप हाथ पांव मारोगे देन ही वो आपके पास आएगा, अदरवाइज तो नहीं आ सकता। हम में ना बहुत से ऐसे लोग बैठे होंगे जो किस्मत और नसीब के हाथों बैठ जाते हैं कि नहीं, मेरी किस्मत में नहीं था, मेरी नसीब में नहीं है, ये चीज ऐसी है, ये चीज वैसी है। और ये चीज जो है हमें आगे बढ़ने नहीं देती। अब जरूरी है ये चीज कि एक घर जो है, एक घर गरीब घराने का है, ठीक है, एक घर के रहने वाले गरीब घराने के हैं। पिछली 7 नस्लों में कोई ऐसा नहीं था जिसने जो प्रॉपरली गरीब उससे ही रहे हैं, मिडिल फैमिली से ही रहे हैं, कोई ऐसा नहीं था जिसने सोचा हो कि हाँ हमने कारोबार करना है। आप तो बन सकते हो ना, आप तो सोच सकते हो ना, आप तो इस काबिल बन सकते हो ना कि आपका खानदान आपके नाम से पहचाना जाए। आप तो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकती हैं ना, या करवा सकते हैं ना, इस काबिल तो आप हैं ना, आप इस काबिल तो अपने आप को समझती हैं ना, या समझते हैं ना। सोचिएगा जरूर। ओके जी। वाई द रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअर, यानी कि जो अमीर है वो अमीर से अमीर क्यों होता जा रहा है, और जो गरीब है वो गरीब से गरीब क्यों होता जा रहा है। ये चीज अभी मैंने आपको पीछे भी समझाई है। पता है हम ना ये चीज फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हम अपने आप पे ये चीज लेके बैठ जाते हैं कि नहीं जी, बात ये है कि हम गरीब हैं, मेरे अब्बू गरीब थे, मेरे दादा गरीब थे, फला गरीब था, तो हमने भी गरीब रहना है। सेकंड चीज हमारा ये होता है कि गरीब मतलब कि जो पुअर माइंडसेट वाला होता है, या जो पुअर होता है ना, जो मिडिल फैमिली के होता है ना, उनका ये होता है कि यार बस अभी ये चीज मिली है ना, बस उसे यूज कर लेना है, उसे सोच सोच के यूज करना, ठीक है। बट पैसे से पैसा ना बनाना, ये ना सोचना कि हाँ हम इस पैसे को कहीं पे लगा के हम अपना एक बिजनेस बना सकते हो। नहीं, बट हम एक ही मेंटालिटी रखते हैं कि नहीं, ये चीज पता नहीं हमारे लिए नुकसान वाली है या फायदे वाली है कि नहीं है, क्या ये चीज हमें फायदा दे सकती है कि नहीं, ये यानी कि हम लोगों की बातों में आके अपने आप को आगे नहीं बढ़ने देते। आप लोगों में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे, ठीक है, जो आप लोगों ने खुद ये चीज खुद आप लोगों ने करके भी अगर देखना चाहें आप देख सकते हैं। आप चाहते हो कि यार आप रहमान कम्युनिटी के थ्रू या आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्निंग करें, अगर आप किसी से डिस्कस करेंगे, फ्रेंड सर्कल है, रिश्तेदार है, किसी से भी करेंगे, नहीं करना, स्कैम है, फ्रॉड है, तुम्हें क्या करने की जरूरत है, ठीक है। वो ना फलां के साथ भी फ्रॉड हुआ था, फलां के बेटे के साथ भी फ्रॉड हुआ था। हम ये चीज अपने माइंड में रख के अपने आप को आगे नहीं बढ़ने देते, ठीक है। और ये है पुअर मतलब कि मिडिल फैमिली के जो लोग जो रिस्क लेने से डरते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, हम रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे कामयाब होंगे। मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ, मैं भी एक मिडिल फैमिली की ही हूँ। मेरे अब्बू भी मिडिल फैमिली के ही थे, मेरे दादा भी मिडिल फैमिली के ही थे। बट उनमें से मैं ऐसी तो हूं ना जिसने सोचा है, जिसने अपनी फैमिली के बारे में सोचा है, जिसने ये चीज सोची है कि हाँ मैंने अपनी सिस्टर का इलाज करवाना है, मैंने इंडिपेंडेंट होना है, मैंने अपने अब्बू को सपोर्ट करना है। तो आज आपके सामने हूँ, आज मंथली अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है मेरी, ठीक है। अब रिच माइंडसेट की बात करें तो रिच माइंडसेट वाला जो है, जो अमीर लोग होते हैं ना, वो ये रिस्क लेने से डरते नहीं है। उन्हें पता है आज रिस्क लेना है तो हमने कामयाब होना है, वो पैसों से पैसा बनाते हैं, ठीक है। वो एक एक चीज लगाते हुए सोचते नहीं है। सोचना चाहिए, मैं ये चीज नहीं कहती नहीं सोचना चाहिए, पर ये भी तो नहीं है ना कि यार आपके सामने आपका फ्यूचर है, आपको पता है आपका फ्यूचर आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और आप एट दी एंड ये सोच रहे हो कि मेरा नुकसान है या फायदा है, और ये चीज आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, ना ही आप आगे जा सकते हो। ओके। आप मुझे ये बताएं, आप लोग कौन सा मोबाइल फोन यूज करते हो, बताएं। कौन सा मोबाइल फोन यूज करते हो इस टाइम पे। ओप्पो, वीवो, ओके 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 ओके, ठीक है। किसी के पास भी नोकिया मोबाइल नहीं है क्या? आजकल के टाइम में आप लोगों ने नोकिया मोबाइल देखा है, नोकिया फोन देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि नोकिया ने ना अपने आप को वक्त के साथ साथ इम्प्रूव नहीं किया, अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, एक साइड पे मैं आपके पास रखती हूँ नोकिया फोन, और दूसरी तरफ मैं आपके पास रखती हूँ आईफोन या टच मोबाइल, आप कौन से वाले को प्रेफर करोगे? आईफोन, बिल्कुल। क्यों आईफोन को, क्यों? आईफोन इस वजह से
कि आपको ये चीज पता है कि आईफोन ने साथ साथ, ठीक है, गुजरते सालों के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव किया है, ठीक है, और वो ग्रो किया है। आज आईफोन का एक नाम है, ठीक है। और वहीं पे नोकिया की बात की जाए, ठीक है, 2015 में, 2016 में बहुत से घरों में नोकिया फोन होता था, ठीक है, बहुत से लोग नोकिया फोन को प्रेफर करते थे। बट क्या नोकिया ने खुद को साथ साथ इम्प्रूव नहीं किया, और वो खत्म हो चुका है। बट आईफोन, आईफोन ने इम्प्रूव किया और वो आगे बढ़ा। इसी तरीके से यार आप एक चीज को देखें, एक तरफ आपको रखा जाए और दूसरी तरफ कोई और चीज रखी जाए, आप भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे, आप ट्रेंडिंग के हिसाब से अपने आप को लेके नहीं चलोगे, तो जाहिर बात है आप पीछे रह जाओगे। अगर आप अपने आप को ट्रेंडिंग के हिसाब से लेके चलोगे तो आप आगे भी बढ़ोगे। ये चीज आप अपने माइंड में रखें। कामयाब होना है तो आपको वक्त के साथ साथ खुद को बदलना पड़ेगा, ठीक है, अपनी मेंटेलिटी को बदलना पड़ेगा, देन ही आप कामयाब हो सकते हो, अदरवाइज नहीं हो सकते। पावर ऑफ इंटरनेट, पास्ट एंड प्रेजेंट की बात की जाए, अगर मैं अपनी बात करूं, जब 10th क्लास में मैं थी ना, तो तब बिल्कुल ये सीन ही नहीं था, ठीक है। 9th क्लास में ये सीन ही नहीं था कि आपके पास ना प्रॉपरली मोबाइल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू आप उस टाइम पे काम कर सको, उस टाइम पे था ही नहीं प्रेजेंट, मतलब ये वाला सीन ही नहीं था कि आप ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हो, बिल्कुल नहीं था। आपको एक जगह पे जाना पड़ता था, अगर आपने एकेडमी जाना है तो आप प्रॉपरली एक जगह पे जाओगे, ठीक है, एंड देन जाके उस चीज को आप समझते थे, ठीक है। बट आज अगर आपने ना कुरान मजीद भी पढ़ना होता था ना, तो आप कुरान मजीद को पढ़ने जाते थे, किसी की आपी जान होती थी, किसी को कारी साहब पढ़ाने आते थे, पास्ट की बात कर रही हूँ, आप पढ़ने जाते थे। बट आज प्रेजेंट की बात करें, हर एक चीज ऑनलाइन है, ठीक है। बीइंग अ मुस्लिम हमें बात करनी चाहिए, तो बीइंग अ मुस्लिम आज कुरान मजीद को हजारों लोग ऑनलाइन के थ्रू पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आज कुरान मजीद लोग जो है तजवीज की क्लास है या जो भी क्लासेस है, वो ऑनलाइन के थ्रू पढ़ा रहे हैं, अगले इंसान को सिखा रहे हैं। तो क्या ये भी गलत कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं गलत कर रहे। अब यहाँ पे हर कोई ये बोलेगा नहीं ये अच्छी बात है, कुरान मजीद सीखना पढ़ना बिल्कुल अच्छी बात है। बट यहाँ पे कोई ये मेंटेलिटी अपने माइंड में नहीं लाता कि हमें फलां जगह पे जाना क्यों नहीं पड़ता। बट वहीं पे हम बात करते हैं जी हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं, हम ऑनलाइन कमा सकते हैं। तो ये कौन सा काम है जो ऑनलाइन होता है, जगह पे जाना पड़ता है, देन नहीं ये तो काम होता है ना। तो देखिए हर चीज इस टाइम पे चेंज हो चुकी है, हर चीज चेंज हो चुकी है। फ्यूचर आपका इस टाइम पे ऑनलाइन है, ठीक है, ऑफलाइन नहीं है। इस टाइम अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करोगे आप कामयाब हो, अदरवाइज नहीं हो, ठीक है। डिजिटल एंटरप्रेन्योर, ठीक है, इसके लिए जो आपको आपका माइंडसेट होना जो जरूरी है, ठीक है, फर्स्ट आपका ग्लोबल माइंडसेट होना जरूरी है, ठीक है। अब देखें आज ये चीज है, आपका माइंडसेट ही एक चीज में नहीं है, ठीक है। आपने एक मिनट, वेट अ सेकेंड। ओके, ठीक हो गया। देखिए बात ये है कि अगर आपका फर्स्ट डिजिटल एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट नहीं है, ठीक है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आपने अपने माइंडसेट को पहले फ्रेश करना है, हर एक चीज को अच्छे से समझना, देन ही आप कर सकते हो। देखिए डिजिटल एंटरप्रेन्योर यानी कि ये हमारे वर्क में आता है, डिजिटल मार्केटिंग वाला काम हम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम हम नहीं करते। हम डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, लाइक हम सोसाइटी क्रिएट करते हैं, हम वो काम करते हैं जो ना खत्म होने वाला हो। नेटवर्क मार्केटिंग अक्सर खत्म हो जाती है, इस चीज को माइंड में रखिएगा। वर्क एनीवेयर यानी कि आप कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हो, फाइंड कस्टमर, ठीक है, आप किसी भी जगह से कस्टमर को तलाश कर सकते हो ऑनलाइन के थ्रू। बट पर्सन हम आपको खुद देते हैं, आप इस चीज को पकड़ के आपने नहीं बैठ जाना। हैज अ ग्लोबल माइंडसेट, आपका उतना ही माइंडसेट जो है अच्छा भी होता है और आपने खुद भी बनाना पड़ता है। अब आप चाहते हो कि यार मैंने ना उम्रा करने जाना है,
उसके लिए पहले हम कमाते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं, बट हम साथ साथ लगाते जाते हैं। बट ये हमारा एक ऐसा बिजनेस है जिसके थ्रू हम कर भी सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मामा और अबू को उम्रा करवाने भी वाली हूँ, तो आप भी करवा सकते हो। बीइंग अ मुस्लिम सबसे पहले हज उम्रा ही हमारे लिए जरूरी है, तो आप भी करवा सकते हो हक हलाल के पैसों से काम करके। ठीक है, 3 से 4 घंटे दे के। हर चीज जरूरी होती है ना, उस तरीके से आपके लिहाज से भी जरूरी है। ओके जी, देन नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, बट इससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगी अपनी कुछ पर्सनालिटीज से। ठीक है, हमारी बहुत सी ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिससे आप भी मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगे, और पर्सनली मैं खुद बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी इन पर्सनालिटीज से मिलने के लिए। ठीक है, और आपकी बात करवाने के लिए। ठीक है, आपके सामने काफी पर्सन हैं आज के वेबिनार में हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हमारे दरम्यान में मौजूद हैं काफी पर्सनालिटीज जिनसे मैं आपकी बात करवाना चाहूंगी। ठीक है, और जो अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपसे शेयर करेंगे। ओके, डॉक्टर कोसैन नवाज, आप अनम्यूट करें। जी अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर मैम मेरी माशाल्लाह वीडियो से क्लियर है? आप डॉक्टर हैं जैसे कि आपने बताया। ठीक है, और काफी पर्सन्स आपको जानते भी हैं। ठीक है, तो आप अपने बारे में बताइएगा कि डॉक्टर होने के साथ साथ आपने क्यों सोचा कि आपको ऑनलाइन काम करना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दूं ताकि सबको एक दफ़ा फिर से आइडिया हो जाए। आई एम डॉक्टर मोहम्मदुल कौसैन नवाज। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। ननकाना साहिब से मैं बिलोंग करता हूँ और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एज अ सुपरवाइजर वर्क कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह मेरा असिस्टेंट मैनेजर भी इंशाल्लाह डन होने वाला है। तो बेसिकली जो है वो मैं इस प्लेटफॉर्म में जब आया था तो मैं लास्ट ईयर का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ही था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। तो जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था तो हमारी समर ब्रेक चल रही थी। ऐसे ही मैं टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा था तो फॉर्म आया मेरे सामने, जैसे सब लोग के सामने आता है। मैंने फॉर्म फिल किया तो आप लोगों की कम्युनिटी ने मेरे साथ कांटेक्ट किया। तो जब मैंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में सेशंस देखे, मैंने भी ऐसे ही सेशंस डे 1 का सेशन वॉच किया, फिर डे 2 का सेशन वॉच किया, फिर आगे इंशाल्लाह ट्रेनिंग भी ली थी माशाल्लाह से। तो मुझे ना फीलिंग आई कि यार ये ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म लग रहा है, ये कोई फ्रॉड या स्कैम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब इस प्लेटफॉर्म के साथ मेरा कांटेक्ट होना शुरू हुआ, मेरी सीनियर्स के साथ बात होना शुरू हुई, तो मेरे डाउट्स क्लियर होना शुरू हुए। और फिर मैंने सोचा कि यार चलो मोबाइल भी तो यूज करना है, इन 3-4 मंथ मैंने वेले भी तो रहना है, मोबाइल वैसे भी तो स्क्रोलिंग करनी है, टिकटॉक फेसबुक वगैरह चलानी है। तो क्यों ना मोबाइल फोन का यूज करके मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकूं। जो है वो मैं अपने प्रोफेशन को भी साथ लेकर चल सकूं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हूं और पेरेंट्स का प्राउड बन सकूं। क्योंकि मेरे काफी ज्यादा कजन्स थे जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ वर्क कर रहे थे। कोई अमेजोन पे कर रहा था, कोई दराज के साथ कर रहा ओके, था। तो सर आपके तो कजन्स मेरा भी ने दिल, आपको ये चीज नहीं बोली कि आओ कसान हमारे बिल्कुल साथ नहीं, करो, आप भी करो? नहीं नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मैम जो है वो सब अपनी अपनी हद तक रहते हैं। ठीक है, कोई भी बिल्कुल किसी का नहीं बनता यहाँ पे। अपनी मेहनत बंदे ने खुद ही करनी होती है। ठीक बिल्कुल, है, ये चीज तो किसी है। का कोई नहीं यहाँ पे बनता सिवाय आपके पेरेंट्स के। सिर्फ आपके पेरेंट्स ही आपके साथ मुखलिस होते हैं और कोई बंदा आपके लिए दुआएं नहीं करता। ठीक है, तो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ जब ये चीज़ डिस्कस की तो जैसे सबके साथ होता है, मेरे पेरेंट्स के भी कुछ डाउट्स थे। ठीक है, उन्होंने कहा, क्योंकि मेरे पापा का ज़्यादा जो है वो नेगेटिव रिस्पॉन्स थोड़ा सा मुझे देखने को मिला था, क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी 5 लाख रुपए का स्कैम हो चुका था ऑनलाइन ऐप पे। 5 लाख रुपए का। तो यही ठीक से है, उनके वो एक माइंड में ये माइनिंग ऐप होगा कि थी। नहीं, ऑनलाइन तो होता ही स्कैम है। बिल्कुल, बिल्कुल उनके माइंड में यही था कि बेटा मेरे साथ स्कैम हुआ, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ भी स्कैम हो, तो देख लेना। ठीक है, बाकी जैसे तुम्हें ठीक लगे। लेकिन उनके कुछ डाउट्स थे, मैंने उनको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताया कि मेरी किस तरह आप लोगों के साथ बात हुई, क्या प्लेटफॉर्म है, मुझे किस तरह से अर्निंग होगी, मुझे काम क्या करना होगा। लेकिन स्टिल उनके बहुत ज्यादा डाउट्स थे। फिर मैंने अपने सीनियर्स के साथ बात करवाई, उनके डाउट्स क्लियर करवाए। सबसे पहले मैंने खुद क्लियर किए। क्यों? क्योंकि मेरा वाई क्लियर था कि मैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन क्यों करना चाह रहा हूँ।
यही बात है, जब आपका अपना माइंडसेट क्लियर नहीं होता ना किसी भी चीज को लेके, बेशक फॉर एग्जांपल आपने कोई मोहल्ले में दुकान ही बनानी है ना, तो जब तक आप उसके लिए अपनी माइंडसेट, अपनी प्लानिंग्स नहीं बनाओगे तो आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकोगे। ठीक है। मेरा माइंडसेट था कि मैं इस प्लेटफॉर्म में आना चाहता हूँ, मेरे डाउट्स क्लियर थे अपने पर्सनल, तो फिर मैं अपने पापा को भी जो है वो इस चीज के लिए कन्विंस कर पाया। बिल्कुल फिर जब सही, मेरा यही चीज फर्स्ट पे, होती है ना। जब तक आपका अपना वाई या आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि अब तो बिल्कुल है। आप डॉक्टर हैं, जैसे कि आपने बताया आप यहाँ पे डॉक्टर हैं, ठीक है। तो देखिए आप आपके माइंड में ये भी हो सकता था कि यार मैंने अपनी क्लिनिक खोलनी है, क्लिनिक वाला माइंडसेट भी बिल्कुल आपको हो सकता था वहीं पे। या एक चीज पे आप ये भी कर सकते थे कि आप अपने 4 माह वेस्ट कर देते। बिल्कुल। मेरे पापा से जब मैंने ये डिस्कस किया ना, तो पापा ने पहली लाइन यही बोली थी, बेटा तुम्हें डॉक्टर हम इसलिए बना रहे हैं कि तुम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अर्निंग करो। पहली बात उन्होंने मुझे यही की थी। तो लेकिन स्टिल मेरा शौक था, एक तो कजन्स को देख देख के, कजन्स को भी दिखाना था कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ये आप चीज लोग तो ऑनलाइन जरूरी काम कर होती सकते है हो तो ना। मैं भी कर सकता बट हूँ। सर वही चीज आ जाती है कि कोई अपना नहीं होता। कोई नहीं बिल्कुल। चाहता आपसे आगे बढ़ सके। तो अब क्या ख्याल है आपके साथ फिर कितने का स्कैम हुआ है यहाँ पे? कोई आपके नहीं साथ नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू कर कोई भी रहा है स्कैम कि नहीं नहीं? हुआ। कोई स्कैम नहीं हुआ। सबसे पहला डाउट जो है मेरे पापा का यही था कि तुम्हारे जो है वो ना, यहाँ पर तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, और तुम्हारे साथ स्कैम होगा। लेकिन जब मेरा फर्स्ट पे आउट आया, माशाल्लाह माशाल्लाह, 53,000 रुपीज का मेरा जो है वो फर्स्ट पे आउट था, जो कि मेरा फर्स्ट मंथ में बना। ठीक है। फर्स्ट मंथ में जो है वो मैंने वर्किंग की, माशाल्लाह से बहुत अच्छी वर्किंग गई। उसके बाद मुझे मेरी रहमान कम्युनिटी की तरफ से काफी ज्यादा इंसेंटिव्स भी मिले। फॉरएवर ने तो मुझे अर्निंग दी ही दी, मुझे इस कम्युनिटी ने भी बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स दिए। फिर जब मेरे पापा को मैंने वो सारी चीजें दिखाई और अपनी अचीवमेंट्स दिखाई, और जब मीटअप हुए तो अपनी सेशेस और सारे सर्टिफिकेट्स दिखाए, फिर उन्होंने उनका मैंने फिर जो है वो फीडबैक रिकॉर्ड किया। ठीक है। तो फिर नहीं, उन्होंने जो है आपने वो सर को सैम फीडबैक में, नवाज की फीडबैक वाली वीडियो भी देखनी है। तो सर क्या ख्याल है, अब पेरेंट्स के क्या रिएक्शंस है या फैमिली का क्या कहना है? जी मैं वही बताने लगा था, आप पापा कह रहे हैं मुझे भी साथ ज्वाइन करवाओ। ठीक है। तो मैं अब उनको कह रहा हूँ कि जरा थोड़ा सा वेट करें, मुझे एक लेवल निकाल लेने दें, इंशाल्लाह फिर आपको साथ ऐड करूंगा। तो बस यही सीन चल रहा है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट आपने वेलकम। अपना प्रीशियस टाइम दिया और आपने सब पर्सन्स को अपने फ्यूचर के बारे में भी बताया, ठीक है। और आपने प्रॉपरली इन्हें क्लियर किया। जाहिर बात है नेगेटिविटी तो आती ही है। अब आपकी बिल्कुल ऐसे देखिए, आपको भी नेगेटिविटी आई थी, आपने अपने पेरेंट्स को मनाया। अगर ये भी ये चीज सोच के बैठ जाते कि नहीं, फैमिली नहीं मान रही, हम आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते, तो जाहिर बात है ये चीज तो फिर मुश्किल है। तो थैंक यू सो बिल्कुल मच। ऐसे ही है मैम। मोस्ट वेलकम। ओके जी। बाकी काफी पर्सन्स हैं, किससे बात करवाई जाए? और ओके ओके ओके, ठीक हो गया। इसके बाद आपकी बात हाउसवाइफ से करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि हाउसवाइफ भी यहाँ पे काफी हैं, वो ये सोच के ना बैठ जाएं कि नहीं यहाँ पे तो हाउसवाइफ है ही नहीं, यहाँ पे तो बस स्टूडेंट्स और जॉब वाले पर्सन के ही एक्सपीरियंस है। तो मैं आपकी बात करवाना चाहूंगी, ठीक है, मैम इकरा फैजान से, जो कि फैसलाबाद से बिलोंग करती हैं। एंड माशाल्लाह माशाल्लाह वो यहाँ पे ग्रो कर रही हैं। तो मैं चाहूंगी कि वो अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करें आप सबके साथ। जी अस्सलाम वालेकुम मैम इकरा। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है मैम, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर है। जी मैम बताएं फिर आपके साथ कितने का स्कैम हुआ है और क्या ख्याल है? पहले आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो अब उनका क्या कहना है? जी मैम, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो करवा देती हूँ और अपनी स्ट्रगल के बारे में भी बता देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम इकरा फैज़ान है, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि मैम ने बताया, मैं हाउस वाइफ एंड मदर भी हूँ। तो एज ए सुपरवाइजर एफएलपी में वर्क कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एफएलपी को जब ज्वाइन किया था, इस कम्युनिटी को जब ज्वाइन किया था एफएलपी के साथ, मतलब जब ज्वाइन किया था तो मैंने सऊदीया से ज्वाइन किया था, मैं सऊदीया में थी। मैं एफएलपी को पहले से भी जानती थी, लेकिन तब स्कैम वगैरह का इशू आ रहा था मेरे साथ। और मेनली जो बात, हम जिस चीज़ से डरते हैं कि प्रोडक्ट्स बाय एंड सेल का काम करना है, वो वर्किंग थी, तो मैंने इस वजह से ज्वाइन नहीं किया। और फिर जब मुझे इस कम्युनिटी का पता लगा मैम को, मैम तो मैं इनके रहमान साथ मैं कम्युनिटी में भी आपको प्रोडक्ट सेल करनी पड़ रही है?
नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने इस कम्युनिटी को इसलिए ज्वाइन किया, अल रहमान कम्युनिटी को मैम कुर्रतुलैन के साथ इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं था, और सिर्फ यहाँ पे जो वर्क था वो गाइडेंस का था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कोई स्कैम नहीं हुआ। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ, पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दूंगी, कोई स्कैम वगैरह नहीं हुआ। और जो मेरा पे आउट आया था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उससे अपनी गोल्ड की रिंग बनाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हस्बैंड के क्या रिएक्शंस थे, आपके हस्बैंड ने क्या बोला फिर? मैम देखिए ना, सबने सभी डरते हैं कि नेगेटिविटी तो सभी को फेस करनी पड़ती है। हस्बैंड को भी नेगेटिविटी थी थोड़ी बहुत, लेकिन उनको ये था कि मुझे तुम पे यकीन है, तुम जो कर रही हो वो ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा पे आउट आया और हम गोल्ड शॉप पे गए रिंग लेने के लिए, तो वो बहुत खुश थे और बहुत ज़्यादा प्राउड थे। और अब जब इंसेंटिव क्वालिफाई किया, मुझे स्लैश मिली, सर्टिफिकेट मिला, तो वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। माशाल्लाह मैम, अल्लाह ताला आपको इसी तरह से कामयाब करें। जाहिर बात है, मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह। का फल अल्लाह ताला जरूर देते हैं। आप देखिए, आप भी पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, और जी आप इसी मैम तरीके बिल्कुल। से जस्ट घर पे ही फोकस करती हैं और कोई काम ना करती तो कैसे आगे बढ़ पाती? आज आप बिल्कुल मैम। इंडिपेंडेंट हैं। जी जी। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं शादी से पहले भी जॉब करती थी, शादी के बाद भी की, लेकिन बेबी के बाद मैं इसको डे केयर में नहीं डालना चाहती थी, तो मैं जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकी। फिर मैंने घर से अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, लेकिन आपको पता है कि हर कोई कामयाब नहीं होता यूट्यूब पे भी। फिर मैंने इंस्टाग्राम भी स्टार्ट किया, लेकिन उस पे भी मुझे कोई इतनी मतलब नहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, रहमान कम्युनिटी को। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कामयाब हूँ, एक लेवल पे हूँ। इसके पीछे मैम कुर्रतुलैन का भी हाथ है और मेरे हस्बैंड का भी हाथ है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मैं माशाल्लाह, अल्लाह जितनी भी ताला हाउस आपको वाइफ मुझे कामयाब देख करें। रही हैं, मैं उनको यही कहूंगी कि आप अपने लिए खुद स्टेप लेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी आपको नहीं पूछता। हम लोगों को यही होता है अब शादी होगी, अब कुछ नहीं हो सकता, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे लिए बस किचन ही रह गया और बच्चे ही रह गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने बारे में खुद सोचेंगे, अपने लिए स्टेप लेंगे तो आप आगे बढ़ सकेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैम, जिन हाउसवाइफ को उनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते और वो ये सोच के बैठ जाती हैं कि नहीं बस सही है, हमने नहीं करना, हम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, हम मुश्किल है, हम टाइम नहीं दे सकते, तो आप टाइम इजीली मैनेज कर पाती हैं कि नहीं? जी मैम, जैसे कि आपको पता है मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मेरे लिए भी टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है। कभी गेस्ट आ गए, कभी कोई मसला, कभी बच्चे बीमार हो गए, अपनी भी तबीयत होती है, लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ता है। आप डेली के 3 to 4 आवर भी देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अच्छी अर्निंग हो जाती है। और हस्बैंड को जैसे आप अपनी वाई क्लियर करते हैं, आप हस्बैंड को भी इसी तरह क्लियर करें, उनको शुरू से साथ लेके चलें अपने साथ ट्रेनिंग में, तभी उनके भी डाउट्स वगैरह क्लियर होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक आपने यू सो इतना मच प्रीशियस मैम। टाइम दिया। तो अल्लाह करे ये सब भी स्टेप लें और कामयाब हो, अल्लाह ताला इंशाल्लाह। इन्हें भी कामयाब करें, आमीन सुमा आमीन। आमीन। ओके, ठीक हो गया। अब काफी पर्सन्स हैं, किससे बात करवाई जाए? बस काफी है, इतनी पर्सन्स का एक्सपीरियंस काफी है, किसी और से बात करवाई जाए आपकी? करवाई जाए कि नहीं करवाई जाए? काफी है ना, क्या जरूरत है किसी और पर्सन से आपकी बात करवाने की? करवाई जाए, ओके करवाती हूँ करवा। ओके ओके, आपकी बात करवाती हूँ। अब किससे करवाऊँ, किससे करवाऊँ? जी जी। ओके 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 ओके। जी सर समीउर रहमान, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर समीउर रहमान, आर यू देयर? जी मैम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी, क्लियर है? जी जी आ रही है। सर आप अपनी तरफ से ना कैमरा ऑन कर लें काइंडली। जी सर, अस्सलाम कैसे हैं वालेकुम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी सर, माशाल्लाह असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, बहुत आपने कमा लिया और खा लिया। अब जरा आप पर्सन्स को अपने फीडबैक भी बताएं। और जाहिर बात है, आपने जब स्टार्ट किया था एज अ मिडिल फैमिली तो टफ भी था। तो अब आप इनसे भी अपने फीडबैक के बारे में डिस्कस करें। आप बताएं आपने कैसे स्टार्ट किया था और आपके साथ कितने लाख का स्कैम हुआ है या कितने का स्कैम हुआ है? तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको बताना चाहता हूँ, मैं सेल्फ समीर रहमान फ्रॉम हरीपुर केपी के। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फॉरएवर मैं हैज़ अ सिस्टम मैनेजर वर्क कर रहा हूँ और रहमान कम्युनिटी के सर साथ। आवाज क्लियर नहीं है आपकी। असल में मेरा मैम तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आपको आवाज़ बहुत स्लो आ रही होगी। अब क्लियर है आवाज़ मेरी? जी जी आ रही है, अल्लाह ताला से जी आती है। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रो मीन के सबको इंट्रो करवाना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ समीर रहमान फ्रॉम हरीपुर केपी के। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फॉरएवर मैं हैज़ अ सिस्टम मैनेजर वर्क कर रहा हूँ और रहमान कम्युनिटी के साथ।
और जी मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कैसे ज्वाइन किया। मैं खुद मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आज से 8-9 महीने पहले मैंने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया। जैसे कि मैं स्टूडेंट भी था और मैं पार्ट टाइम जॉब करता था। ठीक है, स्क्रॉलिंग वही सर्च को सैन ने जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बोला कि टिकटॉक पे हमारे लिए मीन के फॉर्म आया, फॉर्म फिल किया, उसके बाद स्क्रॉलिंग की। स्क्रॉलिंग जहरी सी बात है, हम वैसे भी आपको पता है जहाँ भी बैठे लड़के हैं हर टाइम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे। तो वहां से मैंने अब मीन के एक फॉर्म फिल किया। और मैं आपको इससे पहले बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ स्कैम हो चुका है मैम ऑनलाइन। ओ, ठीक है, कितने का मीन के स्कैम करवा के बैठे हैं फिर आप? अ, मैं इससे पहले तकरीबन 45 to 50 थाउजेंड का स्कैम करवा के बैठा हुआ हूँ। और जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया, मीन के जैसे कि आपकी कम्युनिटी ने मेरे साथ कांटेक्ट किया। ठीक है, डे 1 डे 2 प्रोवाइड किया। जैसे कि ऑलरेडी सारे अभी डे 2 में मुझे देख रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। 6-8 महीने में कि मैं अभी आ गया हूँ। देखिए सारे मुझे अब देख रहे हैं। पहले ऐसे मैं मीन के सीनियर्स को देखता था, खुशी फील होती थी, प्राउड फील होता था। और आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह खुद पे प्राउड फील हो रहा है। और मैम माशाल्लाह माशाल्लाह। स्कैम स्कैम हुआ था। और उसके बाद जैसे कि प्लेटफॉर्म पे आया, मैंने यही मीन की इग्नोर कर रहा था यार, ये भी स्कैम ही होगा, फ्रॉड ही होगा। क्योंकि ऑनलाइन आजकल आपको पता है ना, हर चीज स्कैम फ्रॉड ही चल रही है। ठीक है, ज्यादातर। तो बट वही चीज थी, खुद पे ट्रस्ट किया और अपलाइन पे ट्रस्ट किया। मेन चीज अपलाइन पे ट्रस्ट करने की होती है, क्योंकि आप बिल्कुल ऐसे। अपलाइन के थ्रू ही आगे बढ़ सकते हो। बाकी तो आपको पता ही है, स्कैमर्स हर जगह बैठे हुए हैं। जैसे कि आपको पता है रियल प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा है, बट उनमें कुछ ऐसे लोग हैं, मैं मीन के थोड़ा सा रॉन्ग वर्ड बिल्कुल यूज नहीं करना कॉपीज आ चाहता। जाती हैं जो नेम यूज बिल्कुल करने लग जाती हैं। बिल्कुल मैम, वही मैं बोल रहा हूँ। मीन कैसा वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहता कि किसी को बुरा लगे। बट वही बात है, जो अच्छे प्लेटफॉर्म है, जो रियल प्लेटफॉर्म है, उनको लेके लोग स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो ये गुड न्यूज़ भी होगी है कि आपको पता है मई तक, जून तक अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह फॉर एवर पाकिस्तान में भी आ रहा है। और इससे हमारी वर्किंग करने में और अच्छा होगा। जैसे कि और इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का मेन मकसद वही है मैम। जैसे कि देखें, सेल एंड परचेज का वर्क हम नहीं कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह। शेयर्डनेस सर गाइडेंस रहमान का वर्क। कम्युनिटी में आप ग्रो कर रहे हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैम। देखें मैंने 6 से 7 महीने में अपना सिस्टम नजर निकाल लिया, तो उससे और मैं आपको क्या बोलूं। बिल्कुल यही बात है। तो सर बहुत से मेल पर्सन ऐसे हैं, लड़कों की अगर बात की जाए, बहुत से ऐसे लड़के हैं, ठीक है, जो कि कहते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते, ठीक है, ये फजूल काम है, हमसे नहीं होता। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हर किसी से हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वही वाली बात है ना, जिसका वाई क्लियर हुआ हो ना। ठीक है, जब आप करने वाले हो, मेन चीज ये होती है। बीच में ऐसे होते हैं जो लोग मीन के टाइम पास के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सिर्फ बस चैटिंग करने के लिए यूज करते हैं। जिनको बोलते हैं ना जरूरत हो, जिसको चीज की जरूरत हो, वो उसके लिए मेहनत करता है। जिसको जरूरत ही ना हो ना, तो वो यही बोलता है स्कैम है, फ्रॉड। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरे साथ ऑलरेडी स्कैम हो चुका था, फ्रॉड हो चुका था। ठीक है, तो मेरा यही ट्रस्ट था यार, स्कैम होगा, फ्रॉड होगा। बट जब मेरी पर्सन के साथ, मेरे सीनियर्स के साथ बातचीत हुई, ठीक है, मेरे क्वेश्चंस क्लियर हुए, मेरा वाई वही क्लियर हुआ, चीज मुझे पता रिस्क चला। लेना पड़ता है, बिना रिस्क के बिल्कुल आप मैम, कभी यही भी बात है। आगे नहीं देखें बढ़ सकते। ऑलरेडी मेरे साथ, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, स्कैम हो चुका था। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने लिए स्टेप लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह असिस्टेंट मैनेजर हूँ। आप देख सकती हैं मैं कितना अर्न कर रहा हूँ, माशाल्लाह आपको तो ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी तो तरीके से पता होगा। सर आपको किसी ने नेगेटिव नहीं किया था? चले, आप तो पहले खुद भी नेगेटिव मैं थे पहले बट। खुद ही नेगेटिव था। मेरे दोस्त नेगेटिव थे। ठीक है, मेरे दोस्त इतने नेगेटिव थे, तुमने यार पिछले महीने काम ज्वाइन किया था, तुम्हारी कोई तनख्वाह नहीं आई, तुम्हारी पे आउट नहीं आया, तुम्हारा पे आउट नहीं आया। अभी जब ये मैं लास्ट वाला पे आउट लेके बैठा हूँ 1,03,000 रुपए का, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सबको मीन के अभी मेरे साथ इतने मैसेजेस पड़े हैं दोस्तों के, मुझे भी ज्वाइन करवाओ ना। खुद स्टेटस लगाते हो, मुझे ज्वाइन नहीं करवाते। मैंने बोला अब ठंडा खाओ भाई, अभी मुझे लेवल मेरा निकलने तो फिर मैं आपको टाइम दूंगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, उनको टाइम दूंगा तो फिर आपको पता अपना मैनेजर लेवल नहीं निकाल सकता। इस वजह से मैं एग्जैक्टली तो सर क्या फोकस कहना इंशाल्लाह चाहेंगे, मैनेजर पे है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह 80+पर्सन। तो आज के वेबिनार जो 9 PM पे वेबिनार होने वाला है, तो वो इन्हें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मैम देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब आप खुद पे ट्रस्ट करोगे, जब आपको खुद पे ट्रस्ट होगा, जाहिर सी बात है वर्किंग आपने करनी है। सिर्फ आपका अपलाइन यहाँ पे आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड। आवाज नहीं आ रही है आपकी।
ओके, आई थिंक उनकी तरफ नेटवर्क का इशू हो गया। चलें, कोई बात नहीं। पाकिस्तान में ये चीज भी बड़ी होगी भी है कि बस नेटवर्क का इशू ही नहीं क्लियर हो रहा। ओके, मैं इसके बाद आपकी बात करवाती हूँ एक और पर्सनालिटी से। ठीक है, जिन्होंने फॉरएवर को ज्वाइन किया, अर रहमान कम्युनिटी को ज्वाइन किया, और जब उनका पे आउट आया तो फिर माशाल्लाह से उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया। तो पूछना चाहेंगे उन्होंने अपनी जॉब को क्यों छोड़ दिया था? ऐसा क्या रीजन आ गया कि उन्हें अपनी जॉब छोड़ने को मिल गई? जी मैम साइमा, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आ रही है आवाज। कैसी हैं आप? कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आपकी आवाज दुआ क्लियर है? है, मैं बिल्कुल ठीक। जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मैम, मैं सुना ठीक हूँ। था मैंने कि अपनी जॉब छोड़ दी। इतना, अब इतना बड़ा अपने लिए नुकसान करवा जी लिया, मैम, जब जॉब क्यों छोड़ दी थी? नहीं नहीं मैम, जो नुकसान नहीं हुआ मुझे, बल्कि इसका बेनिफिट ही हुआ। क्योंकि जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो उससे पहले मैं स्कूल में जॉब कर रही थी, ठीक है। और आपको पता है प्राइवेट स्कूल में एक तो पेज जो है वो उस तरह से नहीं होती हैं, ठीक है। और जो है जस्ट 20,000 हमें मिला करता था पर मंथ। और उसमें भी ये होता था कि हमें जो है वो टीचर्स के लिए टाइमिंग होती थी 7:30 से लेकर 3 PM। लेकिन क्या होता था कि अक्सर हमें जो है वो बैठना पड़ता था। कभी कोई वर्कशॉप आ गई, कभी जो है वो कोई जो है वो मीटिंग आ गई, प्रिंसिपल ने रख ली, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो टीचर्स पूरे पूरे ही होते हैं। तो इसलिए जो है वो क्लासेस को एंगेज करके मीटिंग्स वगैरह नहीं होती, बल्कि पैकअप के बाद ही ये काम होता है। तो अक्सर हमें घंटा 1.5 घंटा जो है वो पैकअप के बाद बैठना पड़ता था। ओ, लेकिन उसका जो हम घंटा जो एक्स्ट्रा बैठते थे, उसका कभी हमें एक्स्ट्रा पे नहीं किया जाता था। लेकिन उस दूसरी तरफ अगर हमें जो है वो किसी बीमारी की वजह से या किसी इमरजेंसी की वजह से जो है वो ऑफ लेना पड़ जाता था, छुट्टी करनी पड़ जाती थी, तो हमें जो है वो फौरन से हमारी उस दिन की पे जो है वो डिडक्ट कर ली जाती थी। सही सही। तो तो मैम, रहमान कम्युनिटी हालांकि में भी टीचिंग आपके साथ ऐसा ही होता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं ऐसा होता। बल्कि जो है इसी वजह से मैंने डिसीजन लिया कि यार, जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है, जब मेरा फर्स्ट पे आउट आया ना, हालांकि मेरे वर्किंग के साथ अपनी टीचिंग बहुत अच्छी मेरी जा रही थी। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा जो है वो वर्किंग मेरी टीचिंग के उसमें जो है वो रुकावट बन रही थी, या टीचिंग मेरी वर्किंग में रुकावट बन रही थी, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज हो रहा था। लेकिन जब मेरा फर्स्ट पे आउट आया ना, तो मैंने सोचा कि यार इतना अच्छा माशाल्लाह मैंने जो है वो, क्योंकि ज़ाहिर 3 PM 3:30 4 बजे तक आप स्कूल में बैठे हो, उस वक्त आप वर्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हमसे मोबाइल ले लिया जाता है स्कूल में। तो जी। मैंने बैठ के सोचा, मैंने कहा कि यार, जब हाफ से ज्यादा टाइम मैं जो है वो स्कूल में गुजार रही हूँ, और अपनी वर्किंग को बिल्कुल मैंने खुद किया होता है उस टाइम पर, तो अगर मैं वो टाइम भी अपनी वर्किंग पे दूं तो मेरा पे आउट कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैंने जो है ये सोचकर जो है अपनी टीचिंग को क्विट मैम, किया, फिर और अब मैं कितना पे माशाल्लाह आउट अपनी आया था वर्किंग को फुल पहला? टाइम जो है वो फॉरएवर को दे रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट जो है वो मैम 60,000 का आया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया। यानी कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है फिर आपके साथ 60,000 का। बल्कि मजे की बात है कि जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था, तो उससे पहले जो है वो मैंने असाइनमेंट वर्क से जो है वो मेरा 80,000 का स्कैम मुझे हो चुका था। ओह, सही सही। मैम, वही तो चीज है ना, बस इसी काफी तरह वो पर्सन है अब हमारे दरमियान भी काफी पर्सन मौजूद हैं और मौजूद होंगे, ठीक है, जो पहले से ऑलरेडी अपने साथ स्कैम करके बैठे हुए हैं, बट उन्हें अभी भी डर लग रहा है कि यार करना तो लगे, ये ना स्कैम हो जाए, फ्रॉड हो जाए। अब मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैम, मेरे साथ भी ऑरी फ्लेम में हो गया था, एबीएल में हो गया था, फोर्स एज में हुआ था। बट जाहिर बात है, अपनी गलती थी, गूगल वगैरह पे सर्चिंग भी नहीं की थी और पेमेंट बस कर दी। तो वही बिल्कुल हम चीज। बगैर सर्चिंग के जो है वो कर देते हैं। और फिर बाद में जो है वो हम जो है वो कहते हैं कि जो है हमारा स्कैम हो गया, अब हमने मजीद नहीं करना। देखिए, हम लोग अक्सर होता है कि हम लोग वॉक कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, चल चलते हमारा पाँव स्लिप होता है, हम गिर जाते हैं। तो क्या हम चलना छोड़ देते हैं? नहीं ना। बिल्कुल हम ऐसा ही चलते है। चलते तो तो है ना, मैम, ऐसे नहीं आप है कि क्या नहीं यार मैं कहना अगर चलूंगा चाहेंगी तो मैं गिर इन जाऊंगा। सबको कि क्या इन्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या इनके साथ भी स्कैम हो जाएगा? बिल्कुल करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल कोई स्कैम नहीं इंशाल्लाह होगा। और जो लाजमी जो है वो करना चाहिए अगर जिंदगी में कामयाब होना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसी क्योंकि बात जाहिर है। है हर चीज एक स्टेप जो है वो आपको लेना पड़ता है, बगैर स्टेप लिए आप लोग कोई काम भी जो है वो नहीं कर सकते हो, ठीक है। बगैर स्टेप के तो इवन ये कि अगर हमने ऊपर की मंजिल पे भी जाना है, तो जब तक हम सीढ़ियां चढ़ के ऊपर नहीं जाएंगे, हम ऊपर तक तो ही पहुंच सकेंगे। अगर हम कोशिश करें कि हम जी जंप मार के पहुंच जाए ऊपर,
तो उससे क्या होगा कि हमारे गिरने का चांस ज्यादा है, ऊपर पहुंचने का चांस हमारा कम होगा। सेम इसी तरह यहाँ पर भी है कि आपको एक स्टेप लेना पड़ता है। जैसे मैं जो है वो अक्सर पर्सन को मैं जो है वो एग्जांपल देती होती हूँ कि अगर कोई हमें हमारे सामने खाना बना के रख भी देगा, तो उसको खाना तो हमने खुद ही है ना। या अगर कोई नवाला बना के भी हमारे मुंह में डाल देगा, तो उसको चबाना तो हमने खुद ही है ना। तो यहाँ पे भी जो है वो आपको एफर्ट तो करनी पड़ेगी। ये मैं नहीं कहूंगी कि आपको हर चीज जो है वो प्लेट में सजी सजाई मिल जाएगी। काम आपको यहाँ पे करना पड़ता है, मेहनत आपको करनी पड़ती है। कामयाबी की गारंटी आपको हम देते हैं। बिल्कुल मैम, देखें कामयाबी की गारंटी भी हम दे रहे हैं, और दूसरी बात ये कि सबको ये चीज भी बताई जा चुकी है कि रहमान कम्युनिटी जो है, हमारा मकसद ही है कि हम उन लोगों को आगे लेके आए जो कामयाब होना चाहते हैं, जिन लड़कियों को या जिन बहनों को या जिन हाउसवाइफ को, या बहुत से ऐसे पर्सन जो जॉब कर रहे हैं उसके साथ कमाना चाहते हैं पार्ट टाइम वर्क करके, ठीक है, और जो जिन्हें जॉब नहीं मिल रही, हालांकि हैवी डिग्री हासिल की हुई है, जॉब नहीं मिल रही, वो यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। बट जाहिर बात है, अल्लाह पे भरोसा और हम पे भरोसा तो बिल्कुल करना पड़ेगा, अदरवाइज तो नहीं आगे बढ़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब तक आप जो है वो अपना वाई क्लियर नहीं करोगे ना, तब तक आप जो है वो कामयाब नहीं हो सकते हो। ठीक है। बिल्कुल, जब मैंने थैंक ये यू सो मच प्लेटफॉर्म मैम। ज्वाइन किया, मुझे बहुत थैंक मोस्ट यू वेलकम सो मैम, मच, थैंक यू सो आज मच, आपने आपने अपना मौका दिया। प्रीशियस टाइम दिया और आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, और इन्हें आपने समझाया कि इन्हें अल्लाह ताला पे भरोसा करना पड़ेगा अगर कामयाब होना है तो। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक थैंक हो यू गया मैम। इसके बाद। काफी है, इतने पर्सन काफी है ना? काफी है, बस काफी है इतने पर्सन। आप लोगों ने अब तो फैसला लेना पड़ेगा ना आप लोगों को, या बात करवाई जाए और भी पर्सन से। ओके ओके, वेट 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 वेट। अभी आज की बात करवाते हैं मैम लवीजा मुनव्वर से, जो कि माशाल्लाह फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में रहमान कम्युनिटी में एज अ अपकमिंग असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हैं, ठीक है। और ये स्टूडेंट होने के साथ साथ बीएस की स्टूडेंट है, और स्टूडेंट होने के साथ साथ उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया हुआ है। तो पूछते हैं इनके साथ भी स्कैम हो गया है क्या? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कि जी मैम, मैं माशाल्लाह से आप एक स्टूडेंट भी हैं, और स्टूडेंट होने के साथ साथ आप रहमान कम्युनिटी को ज्वाइन आपने किया हुआ है, अपकमिंग असिस्टेंट मैनेजर हैं। तो क्या फीलिंग्स हैं और क्या कहना चाहेंगी स्टूडेंट्स को स्पेशल, जिन्हें उनके फ्रेंड्स नेगेटिव कर देती हैं? अक्सर वो स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, उनके फ्रेंड उन्हें नेगेटिव कर देते हैं, पेरेंट्स नहीं मानते, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? जी, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नेम लवीज़ा है एंड मैं सियालकोट से बिलोंग करती हूँ, एक स्टूडेंट हूँ एंड एफएलपी पे सुपरवाइजर लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ। यहाँ पर वर्किंग करते हुए मुझे 5 to 6 months हो गए हैं। एंड यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को मैंने ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि हमारी फैमिली में ना टीचिंग के अलावा कोई और जॉब करने की इतनी परमिशन नहीं होती है। सो मेरा टीचिंग की तरफ ना माइंड नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब मिलना तो वैसे भी कोई इतना इजी काम नहीं होता। तो ऐसे में आपके पास जो सेकंड ऑप्शन होता है वो यही होता है कि आप प्राइवेट में जॉब कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट में ना आपसे काम इतना ज्यादा लिया जाता है, लेकिन आपको रिटर्न में जो सैलरी दी जाती है वो बिल्कुल भी इतनी नहीं होती है कि आप अपनी बेसिक नीड्स को ही पूरा कर लें। सो इसलिए मैंने देखा हुआ था, वैसे भी मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर्स थी, मेरी कजन थी, वो लोग ये जॉब करती थी ऑलरेडी। मैं उनको देखती थी कितना ज्यादा टफ टाइम जो है ना वो उनका होता है। काफी टाइम वो देती है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो उनकी सैलरी होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है। सो जॉब की तरफ मेरा माइंड बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए जब भी फ्री टाइम होता था तो मैं ये टिकटॉक या इंस्टा वगैरह यूज कर रही होती थी, तो वहां पर काफी ज्यादा वीडियोस इस तरह के सामने आ जाती थी, या फिर कोई फॉर्म वगैरह रैंडमली सामने आते थे ऑनलाइन वर्किंग के रिलेटेड। तो वहां से मेरा माइंड थोड़ा इस तरफ डाइवर्ट हुआ कि मैं कोई ऑनलाइन वर्क कर लूँ। तो ऐसे ही मैं फॉर्म वगैरह फिल करती रहती थी। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ पहले स्कैम नहीं हुआ था, या फिर पहली दफा में मुझे ये रियल प्लेटफॉर्म मिल गया था। मेरे साथ यहाँ पे वर्किंग करने से पहले 2 दफा स्कैम हो चुका है। तो वो मेरी अपनी ही जो थी सेविंग्स वगैरह थी, मैंने वहां से इन्वेस्टमेंट वगैरह भी की हुई थी। 35,000 का जो स्कैम है वो मेरे साथ हो चुका है इससे पहले। ट्वेंटी फाइव तो फिर भी थाउजेंड मैंने ये गिव अप नहीं किया कि पता नहीं सारी स्कैम ही होती है, मैंने ये सोचा। जी जी, 35,000। ओके ओके, और ठीक इस है। चीज के बारे में जस्ट मेरी मामा को पता था, और 35,000 भी मेरे अपने ही थे। इसीलिए मैंने घर में किसी को इतना नहीं बताया, क्योंकि बाबा जो होते हैं ना
वो इतना नहीं करते इस चीज में कि आप इन ऑनलाइन वर्क में इन्वेस्टमेंट वगैरह कर लो या फिर इस तरह करो, वो नहीं करने देते। लेकिन मेरी मामा हैं, वो सपोर्टिव हैं, तो उन्होंने शुरू से ही मुझे सपोर्ट किया हर चीज में। तो जो स्कैम हुआ था उसके बारे में भी उनको पता था, लेकिन फिर भी गिव अप नहीं किया मैंने। मैं फॉर्म वगैरह फिल करती रहती थी, ऐसे रैंडमली मैंने फॉरएवर का फॉर्म भी फिल किया। और मुझे पता नहीं था वैसे ये फॉरएवर है। जब फॉर्म फिल किया एंड मेरी अपलाइन ने मेरे से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे गाइड किया इस प्लेटफॉर्म के बारे में, एंड मैंने अपना डे 1 का सेशन वॉच किया। उसमें इतनी ज्यादा चीजें जो है ना वो क्लियर की गई, और उसे वॉच करने के बाद ही मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। मैंने सोचा कि ये प्लेटफॉर्म अब है जो कि रियल है, और इंशाल्लाह मैं यहाँ से जरूर जो है ना अर्निंग कर लूंगी। तो मैंने अपने मामा से डिस्कस किया इसके बारे में, मैंने बताया कि मुझे ये वाला प्लेटफॉर्म रियल लग रहा है। उन्होंने मुझे कहा कि आज से ठीक है, आपकी अगर कोई तुम्हें लग। अर्निंग भी हुई है कि नहीं? जी जी मैम, जब मेरा फर्स्ट मंथ का पे आउट आया था ना, तो तब मैंने आपको बताया ना, मेरे बाबा मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे पहले, क्योंकि पहले स्कैम हो चुका था। तो जब यहाँ पर वर्किंग मैंने स्टार्ट की ना, उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं करना, ये स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। और भाई ने उससे भी ज्यादा नेगेटिव किया। लेकिन मामा कह रही थी कि अगर तुम्हें लगता है रियल है तो तुम कर लो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तो उनकी सपोर्ट के साथ मैंने कंटिन्यू किया, और जब मेरा फर्स्ट मंथ का पे आउट आया था 55,000 का, तब मैंने अपने घर में बताया, अपने बाबा को और अपने भाई को, और वो लोग तब इतने ज्यादा खुश हुए थे, और इस चीज पर हैरान भी हुए थे कि हम लोगों ने तो मना किया था कि स्कैम है, फ्रॉड है, लेकिन इसने कर लिया और अर्निंग भी हो गई है। तो अब वो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस प्लेटफॉर्म का पार्ट हूँ। अब मुझे इस चीज की टेंशन नहीं है कि मेरी स्टडी कंप्लीट होती है उसके बाद मुझे कोई जॉब करनी है या नहीं करनी, मिलती है नहीं मिलती, मैम क्योंकि मुझे बहुत से पता ऐसे है। पर्सन हैं जो मतलब कहते हैं हम स्टूडेंट हैं, हम तो टाइम दे ही नहीं सकते, या तो हम स्टडी को टाइम देंगे या तो हम इधर टाइम देंगे। तो उन्हें क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल ऐसे ही है, जो भी स्टूडेंट्स है यहाँ पर, मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि एज अ स्टूडेंट हमारे पास 3 से 4 घंटे तो ऐसे होते हैं जब हम फ्री होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम ऑल टाइम स्टडी कर रहे होते हैं। तो फ्री टाइमिंग में जब आप स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, वही टाइम अगर आप अपना यहाँ पर देते हैं, अपनी वर्किंग करते हैं, तो आप इजीली मंथली 30 to 35,000 तक अर्न कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा ज्यादा टाइम देते हैं यहाँ पर, मेहनत भी करते हैं अच्छे से, तो आप 50,000 की अर्निंग तो कर ही लेते हैं। तो आप लोग जरूर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, आप लोग इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बने हैं, आप लोग लकी हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आपने इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। यहाँ पर आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करें, और स्पेशली रात को जो 9 PM पे सेशन होने वाला है, आपने उसे जरूर वॉच करना है, उसे मिस नहीं करना। उसमें काफी चीजें आपको क्लियर की जाएंगी, एंड इंशाल्लाह आप यहाँ पर अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपको इस चीज पे रिग्रेट नहीं होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर कंटिन्यू किया है। सो आप जरूर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें और रहमान कम्युनिटी का पार्ट बने, एंड यहाँ पर अपनी वर्किंग करें, अपने ड्रीम्स को पूरा करें। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया है और आपने इन सारे पर्सन्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये भी एक दिन स्टेप लेके आपकी तरह जरूर कामयाब होंगे। ओके, इसके बाद किससे बात करवाई जाए? आपकी इतने पर्सन्स हैं, किससे करवाई जाए? काफी है ना इतने पर्सन्स? काफी है इतने पर्सन्स के एक्सपीरियंस काफी है। ओके 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 ओके, वेट, अभी काफी पर्सन्स हैं बट टाइम शॉर्ट है। तो देखते हैं 4-5 पर्सनालिटी से आपकी और बात करवा ली जाए, एंड देन इंशाल्लाह आपको ऑफिशियल ग्रुप का कैसे पार्ट बन सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। ठीक है? ओके, ठीक हो गया जी। मैम इकरा फैसल, आर यू देयर? आप अनम्यूट करें। मैम इकरा फैसल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम, आपकी वॉइस आ रही है। ओके, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? काइंडली अगर आप कैमरा ऑन कर सकती हैं, कंफर्टेबल हैं तो आप ऑन कर लीजिए। ओके मैम। जी मैम, क्या हाल है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं भी ठीक हूँ। जी मैम, फिर आप बताएं, आप मैम, एक विलेज की रहने वाली हैं, तो आपको कैसी कैसी नेगेटिविटी फेस करने को मिली है? क्योंकि मैं खुद एक विलेज की हूँ, तो मुझे इस चीज का अच्छे से पता है कि किस कदर बातें सुनने को मिलती हैं। तो आपको कैसी वाइब्स आई थी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से पहले, एंड अब जब आपने ज्वाइन कर लिया तो कैसी वाइब्स आ रही हैं? ओके, सबसे पहले मैं सबको अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आज का सेशन जो आप लोग एंजॉय भी करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी सारी पर्सनैलिटीज से आप लोगों ने बात भी की है, और उन लोगों का एक्सपीरियंस भी आप लोगों ने लिया है, ठीक है। और अब मैं भी अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करती हूँ।
मेरा नाम इकरा फैसल है और मैं जंग से बिलोंग करती हूँ, एक गांव से। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ और हाउस वाइफ बनने के साथ साथ मैं एज असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ एफएलपी में। अगर मैम बात की जाए ना वाइफ्स की, तो मुझे तो मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया था। और जो है लेकिन यह है कि मुझे ये था कि मैंने कुछ बनना है, अपने ऑन पे कुछ बनना है और अपने बच्चे के लिए कुछ करना है। तो एक दिन मैं भी सोशल मीडिया ऐप ही, मतलब जिस तरह हर कोई आजकल यूज करता है, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मैं यूज कर रही थी ना, मैंने भी फॉर्म जो है वो फिलअप किया। ठीक है। तो मुझे रिस्पांस जब आया आपकी टीम से ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि इस तरह का प्लेटफॉर्म है, मैं ज्वाइन कर लूं। कहते नहीं करना, स्कैम है, फ्रॉड है। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा मैं नहीं करती। लेकिन ना फिर मैंने चुपके से ही, मतलब उनसे चोरी, ठीक है, मैंने ज्वाइन कर लिया। वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो सऊदीया होते हैं। अच्छा। तो ना मतलब, हाँ जी। तो मैंने ना मतलब फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारा स्टेप लिया, खुद के लिए स्टैंड लिया और मैं वर्किंग करती रही। ठीक है। लेकिन ना जब कुछ दिन, सॉरी कुछ माह पहले ना वो पाकिस्तान आए हैं, ठीक है, उनको तब भी नहीं पता था कि मेरी वाइफ ऐसा कोई काम करती है। स्टेटस वगैरह लगाने के लिए भी मैंने उनको मतलब प्राइवेसी कर दी थी, तो उनको मेरे तो स्टेटस ही मैम शो आपका नहीं पे होते। आउट आया हुआ था तो आपने उन्हें बताया नहीं था कि आपने ज्वाइन कर लिया? मैम मैं बता रही हूँ ना, पाकिस्तान आए हुए थे। तो अच्छा अच्छा। ना तब मुझे उनको पता चल गया था कि नहीं ऑनलाइन काम कर रही है। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, कि कहती मैं देखता हूँ ना क्या तुम करती हो। तो ना जब मेरा फर्स्ट पे आउट आया ना, तो मोबाइल उन्हीं के ही पास था। उन्होंने मुझे बताया कि आपका पे आउट आ चुका है। माशाल्लाह तो माशाल्लाह, आप तो लकी है ना कि फिर उन्होंने आपको बताया है। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो और इतने वो भी इतना ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। ठीक है। फिर उन्होंने ना कहा कि मुझे भी ज्वाइन करवाएं अपने साथ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरे साथ ही वर्किंग कर रहे हैं, माशाल्लाह मेरे माशाल्लाह। टाउन में बल्कि वर्किंग। मैम तो हाँ क्या जी। और आपका क्या मानना है या आप इन्हें क्या कहना चाहेंगी कि बहुत सी हाउसवाइफ ऐसे भी आपके सामने मौजूद होंगी, ठीक है, मेरे सामने बकायदा मौजूद है, जो ये सोच लेती हैं कि नहीं हम पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, या हमारे शोहर या हस्बैंड हमें इजाजत नहीं देते, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैम देखें, अगर ना कोई भी चीज जो होती है ना, वो अगर ट्रेनिंग्स वगैरह अगर हाउस वाइफ ले रही है, ठीक है, और हस्बैंड बेचारा वहां पे करे भी क्या, जब उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता, उसको जब कुछ पता नहीं है कि यहाँ पे अर्निंग होती भी है नहीं होती, तो वो बेचारा तो सबसे पहले मना ही करेगा ना, क्योंकि मतलब वो हमारी भलाई चाहते हैं। ठीक है। इसमें हाउसवाइफ को चाहिए कि वो खुद के लिए स्टैंड ले और जो है कोई भी मतलब जो नेगेटिव वाइब है उसका सामना करे, और खुद के लिए स्टैंड ले, अपने बच्चों के लिए स्टैंड ले, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, हस्बैंड तो मना नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। वही हस्बैंड चीज ना, अगर आप पहले से काम कर रहे हो तो उन्होंने क्यों आपको कहना है आप काम करो, बट आप नहीं कर रहे तो नहीं, यही लगता है कि आप नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। जैसे कि अब माशाल्लाह, मेरे हस्बैंड जो हैं मेरे साथ मेरे बिजनेस में बैकबोन है मेरी, और जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अर्निंग कर। तो ये होता है जिस तरह जो है बाद में वही हस्बैंड आपको कहते हैं हमें भी ज्वाइन करवाओ, माशाल्लाह मेरे माशाल्लाह। हस्बैंड की तरह। जी बिल्कुल ऐसे ही है मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया है और आपने ने आके अपनी जर्नी के बारे में बताया, आपने एक्सपीरियंस शो किया है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये भी एक दिन स्टेप लेंगे तो आपकी जगह पे ये भी मौजूद होंगे इंशाल्लाह, और हमारी तरह अर्निंग कर रहे होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू उसके मैम। बाद किसको किसको बोलूं, किसको किसको? ओके, मैम नुसरत, अस्सलाम वालेकुम। मैम नुसरत, आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम, बताएं आपकी कैसी जर्नी जा रही है रहमान कम्युनिटी के साथ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ, और इन्हें भी आप बताएं, इन्हें गाइड करें ताकि ये भी अपने फ्यूचर का एक स्टेप ले सकें। जी मैम, बिल्कुल ज़रूर। मेरी जर्नी बहुत अच्छी जा रही है और प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं अल रहमान कम्युनिटी का पार्ट हूँ। तो इससे पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी।
कि मैंने कैसे ज्वाइन किया। मेरा मतलब मैं नाम नुसरत है और मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, और एज अ सुपरवाइजर वर्क कर रही हूँ एफएलपी में। तो हमारा ऑलरेडी जो है ना फैमिली बिजनेस था मेरे हस्बैंड के इन लॉज की तरफ से। मैम फिर तो तो आपको जरूरत ही नहीं होनी इस जी प्लेटफॉर्म की। ये तो आपने मेरे हस्बैंड वाली बात की है। तो मोस्टली ना हस्बैंड्स का यही होता है ना कि मैम नहीं अपना बिजनेस है तो क्या जरूरत है कोई और बिजनेस करने की या कोई काम करने की। बिल्कुल एग्जैक्टली तो उनका भी व्यू पॉइंट यही था। तो ना लेकिन पता है क्या, मेरे हस्बैंड हैं घर के बड़े बेटे, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो आपको पता है जो बड़े बेटे होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी होती हैं। तो एग्जैक्टली। मैं यहाँ पे भी उनके मतलब बिजनेस में उनकी हेल्प आउट तो कर रही थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं। मीन्स के जो मेरा पर्सनल बिजनेस हो उसके लिए मतलब मैंने ऑनलाइन वर्क, अब जाहिर बात है जब मैं अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस में काम करती थी तो मैं कहीं और तो और कर नहीं सकती थी, ना जॉब कर सकती थी ना कुछ और कर सकती थी। तो मैंने फिर ऑनलाइन को प्रेफर किया कि मतलब जो टाइम है, वैसे भी मुझे भी सोशल मीडिया का काफी क्रेज था, स्क्रॉलिंग। मैम आपकी आवाज ना ड्रॉप हो रही है, आप जगह चेंज कर लें, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। ओके। एक तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है, आपके सामने ही है। पर कोई नहीं, मैम नुसरत से आपकी बात एंड में करवा लेते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रूफ शेयर कर देती हूँ, पे आउट शेयर कर देती हूँ, शो करवा देती हूँ, जिसके थ्रू आप फॉरएवर में यहाँ पे वर्क कर सकते हो और आप ग्रो कर सकते हो। वेट अ सेकेंड, आप देख सकते हैं ये आपके जो पे आउट्स हैं, ये आप प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। ये आप देखें 60,000 का मैम सामा अजीज का पे आउट, ठीक है। ये आप देख लें काफी पर्सन्स के पे आउट्स हैं, ठीक है। ये 25,000 का, 50,000 का, ये सारे पे आउट्स आपके सामने है। 51,500 का, फिर 60,000 का, इतने सारे पे आउट्स हैं आपके। ये देखें आपको फर्स्ट जो पे आउट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की तरफ से आपके जो पे आउट्स आते हैं ना, वो इस तरीके से आते हैं, ठीक है। इस तरीके से आते हैं जो कि मोहम्मद हुसैन नवाज, ये आपको मतलब जो आपकी अर्निंग होती है वो इस तरीके से होती है। ये प्रॉपरली आपकी जो अमाउंट होती है वो दिरहम्स में आती है, ठीक है, जो कि 700 AED आया है, ठीक है। ये पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करके दिया जाता है। ये मेरा अपना है पे आउट, ठीक है। ये आप प्रॉपरली देख सकते हैं, ये मेरा अपना पे आउट है जो कि 4,802 दिरहम्स है। इससे एंड में हम पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट भी करेंगे मेरा पे आउट कितना आया था। इसके बाद ये आप देख सकते हैं फिर 25,000 क्या, फिर 25,000, फिर 20,000, 51,500, ये आगे फिर मैम का पे आउट है, ठीक है। आप देख सकते हैं। इसके बाद मैम लवीजा मनव्वर जो कि स्टूडेंट हैं, उनकी जर्नी आपसे शेयर की गई है, ये आप देख सकते हैं। ये उनका पे आउट है, ठीक है। ये देखें ये भी स्टूडेंट है, मैम मनाल तारिक, इनका 350 का पे आउट था। ये सारे ये देखें मैम महरीन इरशाद फैसलाबाद से हैं, 420 AED का था। ये आपके सामने है। किसी का 1,50,000 तक का भी पे आउट आया आपके सामने, 20,000 का। इतने आपके सामने बेनिफिट्स हैं, ठीक है। आपको पे आउट्स दिखाए जाएं वो कम नहीं है, आपको प्रूफ्स दिए जाएं वो कम नहीं है, पर चीज ये आ जाती है आपका अपना माइंड सेट, आप किस तरीके से स्टेप ले रहे हो। अब देखिए फोर, ये मेरा लास्ट मंथ का पे आउट था जो कि है 3,65,768 रुपीज का। देखिए एज मैटर नहीं करती, बिल्कुल भी आपकी एज कभी मैटर नहीं करती। मैंने भी एट द एज ऑफ 19 लास्ट मंथ का मेरा पे आउट इतना है, तो आप सोचिए आपका कितना हो सकता है। थिंक अबाउट इट। आपको जो है स्टेप लेना पड़ता है, विदाउट स्टेप लिए आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसे ही बैठे बिठाए कामयाब हो जाएं, ठीक है। ये आपके सामने है। बाकी भी पे आउट्स आपके सामने, आप खुद प्रॉपरली इंस्टाग्राम पे जा, सॉरी उस पे जाके गूगल पे जाके सर्चिंग करके और आप प्रॉपरली अपना करवा सकते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं चेक कर सकते हैं एंड देन आप कंटिन्यू करें, ठीक है।
जी मैम नुसरत, आपकी तरफ नेटवर्क का इशू सॉल्व हुआ है, काइंडली आर यू देयर? यस मैम, आपको पता है कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं और नेटवर्क पे और क्या इश्यू चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये तो अंडरस्टैंड करेंगे सब। जी मैम आप कंटिन्यू करें। जी मैम, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैं आपको बता रही थी कि मतलब मैंने क्यों ज्वाइन किया था, कि मैं ऑलरेडी अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस में उनकी हेल्प आउट कर रही थी, लेकिन वो जैसे इन लास्ट का फैमिली बिजनेस है, तो मैं खुद से इंडिपेंडेंट होना चाह रही थी फाइनेंशियली, ताकि मैं ऑफ द वे जाके अपने लिए कुछ कर सकूं और अपने बच्चों के लिए। तो लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मैं ऑफिस में एंगेज होती थी, तो मैं प्रॉपरली तो कोई स्टेप ऐसा नहीं ले सकती, तो मैंने ऑनलाइन वर्किंग को प्रेफर किया, क्योंकि स्क्रॉलिंग का मुझे भी बहुत पैशन था। मेरे ऑलरेडी जो सोशल अकाउंट्स हैं काफी ग्रोन अप हैं, तो इसमें यह है कि मैंने कहा ज्यादा फोकस मेरा असाइनमेंट वर्क पे था। लेकिन एज यूजल मैंने इतनी स्टोरीज मतलब सुनी इसके बारे में, तो मैं अपना क्या बताऊं, मेरी भी सेम ही स्टोरी है कि मेरे भी 18,000 का जो है ना मुझे लॉस हुआ असाइनमेंट वर्क में। वही मैम, पाकिस्तानी अवाम कमाने के लिए कहीं भी पैसे लगाती है। बिल्कुल, लेकिन बात वही आ जाती है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कितना बिल्कुल ये चीज है। कितना बुरा होगा, कितना बुरा होगा। तो फिर ऐसे में फॉर्म मैंने फिलअप किया, तो मेरे अपलाइन जो है सर अब्दुल हसीब, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया अल रहमान कम्युनिटी की तरफ से। तो मैम फर्स्टली तो आप मेरे जहन बताएं में इन सबको, आपके अपलाइन कितनी एज के हैं? यही मैं बताने लगी हूँ। मैं पूरी फ्लो में जाके बताती हूँ कि उन्होंने जब मुझे कांटेक्ट किया, तो मेरी उनसे जब बात हुई, मैसेजेस पे बात हुई, तो फिर मेरे जहन में आया कि शायद ये भी स्कैम ही होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे डील किया, जितने अच्छे से उन्होंने मुझे सर्चिंग करवाई, मुझे अपने मिस्टेक का एहसास हुआ कि मैंने जो पहले लॉस किया है उसमें मेरी अपनी मिस्टेक थी, कि मैंने सर्च आउट नहीं किया था। और जब मेरे फर्स्ट टाइम उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, तो मैं उनकी आवाज, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा आपकी एज कितनी है? तो देन उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया कि वो 10th क्लास का स्टूडेंट है। आई वॉज शॉक्ड। वही मैम, एज फिर मैंने मैटर कहा नहीं करती। मैटर नहीं करती, बिल्कुल। और यकीन करें, मुझे ये उनसे फिर इंस्पिरेशन मिली कि मीन्स के एक 10th क्लास का स्टूडेंट होके मतलब मुझे वो गाइड कर रहे हैं और इतने अच्छे से गाइड कर रहे हैं, तो जो दूसरे मेंटोर होंगे फिर उनके साथ अगर मैं वर्किंग करूंगी तो सक्सेस तो फिर लाजमी है। ठीक हो हिम्मत होनी गया। तो चाहिए और काम मैम करने का अब पैशन होना आपका चाहिए, कुछ बिल्कुल। पे आउट वगैरह आया भी है कि नहीं? मतलब आपने जी जी अपने मैम, बिल्कुल। हस्बैंड को ये मैं प्रूफ आपको किया है कि बताती नहीं? जी मैम, मैं आपको वही बता रही हूँ कि मतलब पहले मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते, उनको सिर्फ ये था कि कहीं तुम डिसहार्ट होगी। फिर कहते थे अपना बिजनेस है तो तुम्हें क्या जरूरत है करने की। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैंने खुद से करना है। बस वो कहते हैं ना कि हस्बैंड मानते नहीं है, उनको मनवाना पड़ता है। तो बिल्कुल मैंने भी ऐसा ही है। तो मैम जो इधर काफी पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से प्रॉपरली अपनी आज हमारे डे 2 का पार्ट हैं, तो आप इन्हें क्या कहना चाहेंगी कि इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें आप अपनी तरफ से। ओके मैम, अब ठीक है। जी जी आ रही, आ रही। जी मैं यही कह रही हूँ कि डेफिनेटली करना चाहिए। देखें, जब मुझे इंस्पिरेशन मिली अपने 10th क्लास के स्टूडेंट के अप्लायन से, और दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा फर्स्ट पे आउट आया, तो मैंने अपने हस्बैंड को सरप्राइज दिया उनकी बर्थडे पे। तो ग्रेट, ये मतलब तो कि फिर फिर उनको लगा कि बहुत ज्यादा वो एक्साइटमेंट में मैंने उनको ऐसा सरप्राइज दिया कि वो बहुत खुश हुए। और फिर उन्होंने कहा कि फिर मेरे डिसीजन को उन्होंने ऑनर दिया कि यस यू आर राइट, कि मतलब तुम कर सकती हो। वरना वो पहले कहते थे कब छोड़ के आ रही हो वापस, कब छोड़ के आ रही हो वापस, सारा कुछ छोड़ के कब वापस आ रही हो। ठीक हो मैं गया। उनको यही कहती थी, मुझे पे ट्रस्ट है, मैं कभी भी नहीं आऊंगी अब वापस। ठीक हो गया मैम, अल्लाह ताला की जात सबको कामयाब करें। देखें आप लोगों ने भी स्टेप लिया, हमने भी स्टेप लिया, रिस्क लिया, ठीक है, कामयाब हूँ। तो मैम वो अब कहते हैं इंशाल्लाह रिस्क ये टेकर सब आर भी द अपने मनी किस्मत। मेकर्स। रिस्क लोगे तो फिर मनी मेकर्स बनेंगे ना। और अपनी फाइनेंस मैं यही कहूंगी कि अपनी फाइनेंशियली लाइफ को ना सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत से चैलेंजेस का हल जो है ना वो फाइनेंशियली है। बिल्कुल पैसे ऐसे हैं ही तो आपके बहुत सी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ऐसे ही है। तो थैंक यू बाकी मैं इन सो सब मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने अपना जज़ाकल्लाह टाइम मैम, दिया। थैंक यू। अल्लाह थैंक हाफिज। यू सो मच। और अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, कामयाब सभी होना चाहते हैं, बट मोस्टली पर्सन होते हैं जो डर जाते हैं।
तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। ढेर सारी दुआएं ही हैं सबके लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक हो गया। कैसा लगे आप सबको सब पर्सनालिटी से बात करके? ओके ओके, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। इसी तरीके से आपने एक्टिव रहना प्रॉपरली, ठीक है। देखिए सब सीनियर्स आज यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। आपको अपनी इन्होंने अपनी स्टोरीज बताई हैं, अपनी स्ट्रगल बताई है, और आज ये लोग कामयाब हैं यहाँ पे। तो क्या ख्याल है, आप लोग कामयाब नहीं होंगे? आप लोग भी जरूर होंगे। आप भी कामयाब होके ये प्रूव कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, आप भी यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं इंशाल्लाह। ओके जी। इसके बाद नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, जो कि आपके सामने मौजूद है, ठीक है। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेक कर सकते हैं, कुरतुलैन ऑफिशियल 8881, ठीक है, जिस पे प्रॉपरली आपको मेरी हर एक चीज के बारे में इंफॉर्म किया गया है कि यहाँ पे मेरी क्या स्ट्रगल थी, मैंने किस तरह से ग्रो किया, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और आप फॉलो भी कर लीजिएगा, ठीक है। एंड रहमान कम्युनिटी के चैनल को आप मस्ट फॉलो करिएगा। यहाँ पे हमारी कम्युनिटी के इंसेंटिव्स एंड हर अचीवमेंट प्रॉपरली आपको शो करवाई जाती है। एंड यहाँ पे आप हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब जरूर करेगा। ओके, ठीक हो गया। आप सब मुझे ये बताएं, हम कहीं भी जाते हैं, चाहे हमें कहीं पे भी चला जाना, कहीं भी हम जाते हैं, ठीक है। ले लें हमने घर से बाहर जाना है, खाने पीने जाना है, या हम कहीं पे भी जाते हैं, हम हर एक चीज के चार्जेस पे करते हैं। हर एक चीज के चार्जेस पे करते हैं, चाहे हम पढ़ते हैं, हम खाते पीते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं, हम चार्जेस पे करते हैं। बट उस चीज का हमें फ्यूचर में फायदा होता है? क्या आपको फ्यूचर में उस चीज का फायदा हो रहा है? बताएं, क्या आपको फ्यूचर में उस चीज का फायदा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम जस्ट वक्ती चीज को देख रहे होते हैं, हम जस्ट उस चीज को उसी टाइम पे देख रहे होते हैं कि हाँ हमने ये आज चीज करनी है, हमने कामयाब होना है। अब मोस्टली पर्सन है जो ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाह रहे होंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करना चाह रहे होंगे, जो चाहते हैं, जो मुख्तलिफ मुख्तलिफ ब्लॉगर्स को देख रहे होंगे, ठीक है, रजब भट्ट को देख रहे होंगे, कोई कमल आफ्ताब को, कोई डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज को देख रहे होंगे, ठीक है, जिसमें प्रॉपरली एक्ट्रेस भी हो सकती हैं, एक्टर्स भी होते हैं। आप उन्हें देख रहे होते हैं, आप इंस्पायर होते हैं, बट वो आपको नहीं बताते कि आप किस तरह से यूट्यूब के थ्रू व्लॉगिंग करके अर्निंग कर सकते हो, या आप सोशल मीडिया एड्स के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। आप बताएं, आपको आज तक किसी ने बताया कि आप सोशल मीडिया एप्स के थ्रू अर्निंग कैसे कर सकते हो? बिल्कुल यही चीज है, हर कोई इतना अच्छा नहीं होता, आपको बताए वही चीज आ जाती है। बट हम आपको प्रॉपरली हर एक चीज के बारे में डीपली एक्सप्लेन करते हैं। हर एक चीज, आप सोशल मीडिया एप्स के थ्रू अर्निंग कैसे कर सकते हो, आप वर्किंग कैसे कर सकते हो, आप 60 to 80 के कैसे अर्न कर सकते हो, पर्सनल ब्रांडिंग पे कैसे फोकस कर सकते हो, यूट्यूब को किस तरह से यूज, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में हम आपको बताते हैं, जो आने वाले टाइम में आपके काम आ सकते हो और आप ग्रो कर सकते हो। तो क्या ख्याल है, ये कोर्स या ये ट्रेनिंग्स हम आपको लाखों में दें? क्या ख्याल है, लाखों सही होगा ना? 1 लाख रुपए सही होंगे? 1 लाख रुपए बताएं। बहुत ज्यादा है? नहीं मैम, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। ओके, 1 लाख बहुत ज्यादा है, तो क्या ख्याल है हम ऐसा करते हैं, 50,000? 50,000 तो ठीक है ना? 50,000 पे आप बोलेंगे डन मैम, डन? माशाल्लाह माशाल्लाह, 2-3 पर्सन हैं, डन। ओके ग्रेट। नहीं बहुत ज्यादा है, हम मिडिल फैमिली से हैं, नहीं हम कैसे करेंगे? ओके ओके, परेशान बिल्कुल भी मत हो। मैं भी आपकी तरह से मिडिल फैमिली में से ही थी, और मुझे पता है ये अमाउंट आप नहीं कर सकते, और एकदम से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा यार, ऐसा करते हैं कि ये कर लेते हैं कि 10,000, 10,000 इनफ है ना? क्योंकि देखें, आप अपनी स्टडी पे भी तो लगा रहे हो अपने वालिदैन के आराम से 50-60 लाख रुपए तक, ठीक है, सिर्फ बीएस के। और दूसरी बात की जाए, आप लोग इजीली आप अपने पेरेंट्स के महीने के लगवा रहे हो 1 लाख 2 लाख रुपए तक, तो ये तो सही है, इनफ है। हम लोग तो आपको प्रूफ देते हैं, आप ग्रो करेंगे। ओके ओके, बहुत ज्यादा है? नहीं मैम बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, परेशान ना हो, हमें पता है हम आपके साथ कॉपरेट करके चलेंगे। 5,000 यार, 5,000 इनफ है, 5,000 इनफ है ना? 5,000 काफी है, बहुत है।
नहीं नहीं नहीं। ओके ओके ओके, ठीक हो गया, आप परेशान मत हो। आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट पे नहीं करनी, और ये अमाउंट ठीक है सच नहीं है कि आपसे इन्वेस्टमेंट ली जा रही है, या आपके माइंड में ये चीज आए कि हमसे हमें ना इन्वेस्टमेंट का तो बताया ही नहीं था। मैं आपको ये बता दूं कि आपने यहाँ पे ज्यादा अमाउंट पे नहीं करनी। यहाँ पे आपने जस्ट और जस्ट जो अमाउंट पे करनी है वो 1500 रुपीज पे करनी है, और ये स्पेशल ऑफर है, ठीक है। और ये जस्ट और जस्ट हमारे 20% को ही ये ऑफर दी जाएगी 1500 वाली। नहीं तो मेगा इवेंट की वजह से हमने 20% के लिए ये ऑफर लगाई है, जो 1500 रुपीज में अपना स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो बाकी सब 5000 रुपीज में ही अपनी ये ट्रेनिंग्स लेंगे और इन ट्रेनिंग्स से फायदा उठाएंगे। अब आप मुझे ये बताएं, 5000 रुपीज बहुत है? नहीं। ओके ओके ओके, परेशान मत हो। ये 1500 रुपीज आपसे हम कोई ट्रेनिंग फी नहीं ले रहे, हम आपसे कोई अपना फायदा नहीं देख रहे। इससे इन 1500 रुपीज से बेसिकली हम आपको पर्सन्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो कि आपको आपकी अपलाइन की तरफ से दिए जाएंगे, ठीक है, रहमान कम्युनिटी की तरफ से पर्सन्स दिए जाएंगे। अब आप मुझे ये बताएं, आप अपनी फैमिली में बैठे हैं, ठीक है, अपनी फैमिली में बैठे हैं, और आपको पर्सन की नीड है जिससे आपने प्लेटफॉर्म के बारे में शेयर करना है, रिकमेंड करना है। आप अपनी फैमिली के किसी पर्सन को बोलोगे कि यार मेरे साथ ज्वाइन करो, वो आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं करेगा। फर्स्ट आप उन्हें कभी नहीं बोलोगी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपके वालिदैन को दर्द दिया होगा, जो आपके मुश्किल टाइम में काम नहीं आए होंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। ऐसी बात है ना। बट चीज ये आ जाती है, आपने ये स्टेप लेना है। किस लिए लेना है? अपने वालिदैन के लिए, अपने लिए। आपने कामयाब होना है इस वजह से। अब जो पर्सन्स आप खुद से नहीं ला सकते, वो पर्सन्स हम आपको देते हैं आपकी सोशल मीडिया एप्स के थ्रू। जिस तरीके से आपने फॉर्म फिल किया था, आप अपने अपलाइन के पास आए हैं, इसी तरीके से पर्सन्स फॉर्म फिल करेंगे। डेली बेसिस पे आपकी प्रमोशन रन की जाएगी। अब ये डेली बेसिस पे प्रमोशन कोई 1500 रुपीज की रन नहीं की जाती। ये पेमेंट जो है इजीली हमसे जो भी इंस्टाग्राम है या टिकटॉक है वो पेमेंट लेती है, ठीक है, आराम से मंथली जो है 20 to 30,000 रुपीज तक। बट सिर्फ और सिर्फ जाहिर बात है, आप लोग यहाँ पे अपने ड्रीम्स फुलफिल करने आए हैं, आप कामयाब होने आए हैं, तो हम भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। और हम जस्ट और जस्ट आपने 1500 रुपीज पे करना है, जिसके थ्रू हम डेली बेसिस पे आपको 10% एंड मंथली 200 से 300% देंगे। और आपने उन्हें किस तरीके से लेके चलना है वो प्रॉपरली चीजें हम आपको गाइड करेंगे। और यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, आपके माइंड में ये चीज भी होनी है कि ये पेमेंट बार बार करनी है या एक ही दफा। तो मैं आपको ये बताती चलूं, ये पेमेंट आपने सिर्फ एक दफा करनी है, बार बार नहीं करनी। एक ही दफा आपने पेमेंट करनी है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपने इस कम्युनिटी का पार्ट बनना है और आपने ग्रो करना है। आर ऑफिशियल ग्रुप फॉर ट्रेनिंग्स, अर रहमान कम्युनिटी बिगनर्स ग्रुप, ठीक है, ये हमारा अर रहमान कम्युनिटी का बिगनर ग्रुप है, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, ठीक है। आपने फर्स्ट अपनी अपलाइन से स्क्रीनशॉट ले लेना है अर रहमान कम्युनिटी का, ठीक है। मैं अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शेयर करती हूँ, आपने प्रॉपरली वहां पे मेरा नंबर देख लेना, देन आपने कंटिन्यू करना है। एंड मैं आपको एक चीज बताती चलूं, आप हमारी कम्युनिटी के लीडर्स के साथ या आप मेरी टीम के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसका प्रूफ आपके पास क्या है? आप जैसे ही अर रहमान कम्युनिटी का पार्ट बन रहे होंगे तो आपको एक फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। वो फॉर्म जो है वो ऐसा फॉर्म होगा जिसमें आपको हर एक चीज प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। एंड देन वो चीज आपको प्रूव करेगी कि आप अर रहमान कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हैं, और वो फॉर्म आपका मेरे पास रिसीव होगा। एंड हमारी कम्युनिटी के लीडर्स हैं, जिसमें मैम नुसरत थी, मैम लवीजा थी, ठीक है। इसके अलावा काफी पर्सन थे, सर हुसैन नवाज हो गए, सर समीउर रहमान हो गए, मैम इकरा फैसल, ठीक है। और इसके बाद आ जाती हैं, ठीक है, मैम इकरा फैजान, मैम साइमा अजीज, ठीक है, मैम लवीजा, ये सब हमारी टीम के लीडर्स हैं। मैम अक्सर शेख। एंड आप इनके साथ पहले, अगर आप किसी भी पर्सन के साथ कनेक्ट है, आपने इन लीडर्स के साथ बात करनी है, देन आपने
आपने ग्रुप का पार्ट बनना है, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपकी पेमेंट वेस्ट हो या आप ग्रो ना कर पाओ। जाहिर बात है, एक एक रुपया कौन किस तरीके से पे करता है, ये जमा करता है, वो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, ठीक है। तो आपने इन लीडर्स के साथ बात करके देन आप जब ऑफिशियल ग्रुप का पार्ट बनेंगे, तो ऑफिशियल ग्रुप का पार्ट बनने से पहले आपको एक मेल आएगी, ठीक है। आप जब ग्रुप का पार्ट बनोगे, जैसे ही बन जाएंगे, आपको मेरी तरफ से एक मेल रिसीव होगी, कंफर्मेशन मेल। अगर वो मेल आपके पास आ जाती है, तो देन ही आप रहमान कम्युनिटी का पार्ट होंगे, ठीक है। एंड देन एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट चीज ये है, आज हमारे 9 PM बहुत ही अल्टीमेट लेवल का सेशन होने वाला है, जिसमें आपको बताया जाएगा मार्केटिंग प्लान और अर्निंग के बारे में कि आप किस तरीके से अर्न कर सकते हो। मेक श्योर आपने इस सेशन को मिस नहीं करना, ठीक है। वो चीजें आपको सिखाई जाएंगी जो आपको इस टाइम पे किसी भी ना उसमें नहीं सिखाई जा रही, स्कूल कॉलेजेस पे नहीं सिखाई जा रही, अगर आप जॉबियंस एंड देन भी आपको नहीं सिखाई जा रही, ये चीजें हम आपको सिखाएंगे। सो अल्लाह ताला पे भरोसा रखिएगा, स्टेप लें, देन इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप भी ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं रखते, तो आप ग्रो नहीं कर सकते। इस चीज पे आप याद रखें, और मैं आपको ऑफिशियल ग्रुप जो है वो शेयर कर देती हूँ, आप वो देख लीजिएगा। ये आपके सामने है रहमान कम्युनिटी का ग्रुप, ठीक है, ऑफिशियल ग्रुप, ये आप प्रॉपरली देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा ग्रुप है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये डेली बेसिस पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से होती हैं ट्रेनिंग्स, ठीक है। और आप देख सकते हैं, आपने इस ग्रुप का पार्ट बनना है, एंड जैसे ही आप इस ग्रुप का पार्ट बनेंगे, तो आपको प्रॉपरली हर एक चीज शो हो जाएगी। देन अल्लाह ताला पे यकीन रखें, अल्लाह ताला की जात पे यकीन रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात आपको जरूर कामयाब करेगी, ठीक है। चीज वही आ जाती है, अल्लाह ताला की जात पे भरोसा होगा तो आप कामयाब होंगे, अदरवाइज आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सो आप ख्याल रखें अपना, और आज के अल्टीमेट वेबिनार में मिलते हैं, जो कि 9 PM होने वाला है। दुआ में याद रखिएगा और ख्याल रखिएगा, और मेक श्योर ये चीज मैं आपको बता दूं कि जस्ट 20% को ही 1500 रुपीज पे करके इस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। अगर जो पर्सन 1500 रुपीज नहीं पे कर सकते, ठीक है, वो हाफ पेमेंट करके ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। बाकी पेमेंट के लिए आपके अपलाइंस आपको गाइड कर देंगे। बाकी एक चीज आप याद रखें, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें और ख्याल रखें अपना, ठीक है। और दूसरी चीज ये आ जाती है कि आज आप जो भी स्टेप ले रहे हैं, अपने आप पे भरोसा रखें। ये दोस्त, ये रिश्तेदार कभी किसी के काम नहीं आते, ठीक है। अगर उनकी बातों में आके आप स्टेप नहीं लेते, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। ये इतनी बड़ी पेमेंट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, या बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट फ्यूचर सिक्योर तो करना है, कामयाब तो होना है, स्टेप लेना पड़ेगा। आप ख्याल रखें अपना, और आज के वेबिनार का पार्ट बने, जिसमें मैं आपको काफी चीजें क्लियर करूंगी। सो आप अपनी अपलाइन को मैसेज कर दें, फुल वॉच वेबिनार एंड हाउ टू पे, ठीक है, एंड लीडर के साथ मस्ट कॉल रखिएगा, ठीक है। जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।